हेलो दोस्तों, मैं फिर से एक और नई मानव का शुरुआत कर रहा हूँ जिसका नाम है सिटी ऑफ सीन। इसके पहले एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं राइटर हमें एक बहुत बड़ी मैप को दिखाते हुए कहने लगा द कॉन्टिनेंट ऑफ एथ्रोन। और फिर राइटर हमें एक सिंबल को दिखाते हुए कहने लगा जिसे होली अलायंस एम्पायर के द्वारा गठन किया जाता है। उसी पर और एक सिंबल को दिखाते हुए राइटर कहने लगा इस पूरे किंगडम की सिर्फ एक ही गॉड है जिसका नाम है मून गॉडेस एलुसिया। और फिर हमें एक हीरो की स्टेचू को दिखाया था यहाँ पर। और फिर राइटर उसे दिखाते हुए कहने लगा यहाँ पर एक नया कॉन्टिनेंट उधर को तैयार कर दिया गया है। और फिर हमें एक मेज का सीन दिखाया था जो बहुत सारे बातार पिलाई को देख रहे थे गार्डन के अंदर। और राइटर उसे दिखाते हुए हमसे कहने लगा यहाँ पर डिवाइन आर्ट्स और मैजिक चारों तरफ फैला हुआ है। अगली बार हमें कुछ डेमोनों का सीन दिखाया है। सच में दोस्तों ये सारे डेमोन बहुत ज्यादा स्कैरी है यहाँ पर। और फिर अगली बार हमें आसमान में चांद का सीन दिखाया है जिसके नीचे हम लोग एक प्लेस का सीन देख पाते हैं जिस प्लेस के अंदर से बहुत ज्यादा रेत और बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारी मेज एक तरफ जाने लगा। आप जहाँ पर से उस रेत द्वारा निकल रहा था उस ऊपर सिर्फ एक बुक ही था और उस बुक को रोकते हुए एक मेज चोर से चिल्लाकर कहने लगा नॉन ऑर्थोडॉक्स पावर को हमें अच्छी तरह से यहाँ पर कैद कर रखना पड़ेगा। जो सुनी बा और एक मेज कहने लगा हाँ हमें उन्हें पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए था। जितनी कम वो लोग इस दुनिया के अंदर रहेंगे उतने ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। और फिर अगली पर आसमान में राइटर हमें रेड मून का सीन दिखाते हुए कहने लगा लेकिन एम्पायर के बॉर्डर के करीब सेंटर पावर से बहुत ज्यादा दूर एक शांत कॉर्नर पर जहां पर एंशिएंट फॉरगॉटन सीक्रेट्स और लीजेंड्स ऑफ द अवेकनिंग ऑफ एंशिएंट ब्रदरलैंड को जो सीक्रेट है उन्हें पूरी तरह से छुपाया गया है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी बहुत अच्छी तरह से सूरज निकल चुका है। और फिर पेड़ों के बीच हमें दो बीस्ट की आंखों को दिखाया जाता है। और फिर हमें दिखाया था ये बीस्ट कोई एक शुकर है जो बाहर निकल कर बहुत ज्यादा ही जैसे कि प्राउड फील कर रहा है। लेकिन उसी वक्त उसके सामने हम लोग को एक तेरेप का सीन दिखाया जाता है। अगले पल वो शुकर उस तेरेप पर फंस जाता है जिसके वजह से शुकर आप जोर से चिल्लाने लगा अपनी दौड़ के मारे। और फिर आसमान में हमें बहुत से पंछियों का सीन दिखाते हैं। अगली पल हमें बीच से उस शुकर का सीन दिखाया जो अब दौड़ से बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। आप जिसे देखते हुए एक लड़का कहने लगा बहुत अच्छे हम लोग को एक नया प्रिय मिल चुका है आज। और फिर वो बच्चा आप बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए अपनी रस्सी से उस शुकर को बांधने के लिए आगे बढ़ते हुए कहने लगा आखिरकार मैंने तुम्हें यह पकड़ लिया। और उसी पर हम लोग देख पाते उस शुकर उस लड़के को देखने पर बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो लड़का अभी बहुत ज्यादा खुश है उस शुकर को इस तरह से पकड़ने के बाद। उसी वो राइटर हमसे कहने लगा इस लड़के का नाम रिचार्ड है। दोस्तों मुझे लग रहा है शायद यही हमारा एमसी है। और फिर रिचार्ड उसे पीक की तरफ देखते हुए कहने लगा तुम बड़ी शुक्र कहेंगे। लेकिन अगली बार हमें एक एरो का सीन दिखाया था है। और फिर हम लोग देख पाते वो एरो आकर अब उस पीक के सौर पर लग जाते जिसके वजह से वो पीक के अंदर से बहुत ज्यादा ब्लड बाहर निकलने लगा जिसे देखने के बाद रिचार्ड बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते वह बहुत सारे और भी बच्चे आकर कहने लगा मैंने उसे सोच में हिट कर दिया। उसी वो और एक साथी कहने लगा हाँ आप वो हमारा पेरे हैं। जो सुनी के बाद रिचार्ड आप उनसे चिढ़ते हुए कहने लगा तुम लोगों ने मेरे पेरे को चुरा लिया या बोर पीरू कोई के। जो सुनी के बाद वो पीरू नाम का लड़का बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा या वो जितने भी आदमी हैं वो सारे कह सकते हैं इस वाइल्ड बोर को मैंने पकड़ा है तुमने नहीं। तो फिर एक किस तरह से चुराना हो सकता है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते उसके पीछे उसके सारे साथी बहुत ज्यादा मुस्कुरा भी रहा था। और फिर वीरू उस शोर को पकड़ते हुए कहने लगा क्योंकि तुमने सिर्फ यहाँ पर एक तेरे बिछाया था। आज की सुबह में हम लोग देखे थे जब तुम यहाँ पर आए थे तो अब तुम सब कुछ छोटे एनिमल टेप्स को लेकर आए थे। जो सुनी पर हमारा एमसी रिचार्ड दिया वो कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर पीरू उस टेप को बाहर निकालने के बाद कहने लगा सारे अच्छे हंटर को अच्छी तरह से मालूम है इस तरह के टेप से सिर्फ रेबिट को पकड़ा जाता है। तो फिर तुम किस तरह से ईद वाइल्ड बोर को तुम्हारा पेरे कह सकते हो। जो सुने पर हमारा एमसी अब थोड़ा सा घबराते हुए उससे कहने लगा तो फिर क्या ऐसा ही है जो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है मैं यहाँ पर सिर्फ रेबिट को पकड़ने के लिए आया हूँ। तो फिर तुम किस लिए मुझे फॉलो कर रहे थे यहाँ पर इस वाइल्ड बोर को शूट करने के लिए। जो सुनने पर हम लोग देख पाते पीरू यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहा था लेकिन उसका जो साथी था वो गुस्से में चिल्लाते हुए एमसी पर कहने लगा क्या तुम ये कहने की कोशिश करो हम लोगों ने तुम्हें फॉलो किया है और तुम्हारी पीढ़ी को यहाँ पर चुरा लिया है। उसी वक्त पीरू के और एक दोस्त कहने लगा उससे बात कर अपना वक्त को बर्बाद मत करो। पीरू वो है जिसने इस वाइल्ड बोर को मारा है यहाँ पर।
जो सुनी बा एमसी या गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे कहने लगा, तुम लोग सच में इस बार बहुत ज्यादा बराबरी कर रहे हो। इस पेरी को मैंने अपने तेरे की मदद से यहाँ पकड़ा था। जो सुनी बा हम लोग देख पाते पेरू के दोस्त यहाँ आगे बढ़ने लगा। अगली बॉल एमसी के गोले से पकड़ते हुए उससे कहने लगा, तुम एक बास्टर्ड हो जिसके पास सिर्फ अपने मॉम है, तुम्हारे पास कोई दयाद भी नहीं है जो तुम्हें यहाँ पर कुछ भी सिखा पाए। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते पीरू के और एक दोस्त एमसी के हाथ पर पकड़ते हुए कहने लगा, ऐसा मत सोचना तुम बहुत ज्यादा गई हो क्योंकि तुमने कुछ बुक्स को यहाँ पर पढ़ लिया है। क्या तुम यहाँ पर कुछ शब्द को भी लिख सकती हो और क्या तुम कुछ एनिमल स्टेप्स को भी सेट कर सकती हो। सच में दोस्तों ये सारे लड़के बहुत ज्यादा हिप्पोक्रेट हैं। उसी पर पीरू के और एक दोस्त एमसी के स्वर पर मारते हुए उससे कहने लगा, जिसके पास ताकत है वही सिर्फ यहाँ पर सच कह रहा है। और फिर पीरू एमसी पर गुस्सा करते उससे कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझे मेरे खिलाफ रजिस्ट करने का। जो सुनी वह हमारे एमसी अब गुस्से में उससे कहने लगा, इसमें कोई भी शौक नहीं है, वो पेरे मेरा था। अगली पल हम लोग देख पाते पीरू हमारे एमसी के पेट पर जोर से किक करते हुए कहने लगा, तुम अभी भी मेरे खिलाफ बात कर रहे हो, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ तरह विस्तार से देखने का। और उसी पर हम लोग देख पाते उस किक के वजह से एमसी अब दौड़ की मारी बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते पीरू एमसी को मारने के बाद जोर से चिल्ला और कहने लगा, तुम एक बास्टर्ड हो जिसके कोई फादर भी नहीं है। मैं तुम्हें और एक बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे सामने साबित करते हो या फिर नहीं। जो सुनी पर हम लोग देख पाते एमसी किसी भी हालत में खुद को खड़ा करते हुए कहने लगा, वो पेरे सिर्फ मेरा है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं पेरू को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और जोर से कहना क्या। और फिर वो अपने सारे दोस्तों से कहने लगा, उसे मार डालो, पूरी तरह से मार डालो, अगर वो यहाँ पर मर भी जाए तो भी मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर हम लोग यहाँ पर बहुत जोर से आवाज कर साउंड को देख पाते हैं। ऐसा लग रहा है उन लोगों ने सब मिलकर एमसी को बहुत ज्यादा मारा है यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें एक घर का सीन दिखा जहाँ से अंदर से बहुत जोर से कुछ चिल्ला कहने लगा, आउच आउच। और फिर हम लोग देख पाते कोई एमसी को जो दावा लगाते हुए उससे कहने लगा, रिचार्ड तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हारे बॉडी में इतनी सारी इंजरी कहाँ से आ गया। जो सुनी पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहने लगा, मुझे सिर्फ चोट लग गया था उस वाइल्ड बोर्ड को पकड़ने की कोशिश करते हुए। अगली पर हम लोग देख पाते वो इंसान अब रिचार्ड को हील करते हुए उससे कहने लगा, हाँ ये सिर्फ मैं हूँ तुम्हारी मॉम जिसने तुम्हें कहा था उस वाइल्ड बोर्ड को पकड़ने के लिए तुम्हारे बर्थडे के लिए एक फीस्ट करने के लिए, लेकिन तुम्हें खुद फिर भी खुद को इतनी दूर पुश नहीं करना चाहिए था। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अब दौड़ के मारी जोर से चिल्ला कर आउच। और फिर अगली बॉल एमसी की मॉम फिर से एमसी के मुंह को हिल करते हुए उससे कहने लगा, रिचार्ड यहाँ पर नोड़ा करना बंद करो, सिर्फ थोड़ी देर के लिए इसे सह लो। अगली बॉल एमसी की मॉम एमसी को पूरी तरह से हिल करने के बाद एमसी से कहने लगा, तुम्हें खुद को और भी ज्यादा दूर पुश नहीं करना चाहिए, अगली बार से खुद का ख्याल जरूर रखना। जो सुनने के बाद एमसी अपने मॉम से कहने लगा, मॉम आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं और बच्चा नहीं हूँ अभी भी, मैं पहले ही 10 साल का हो चुका हूँ, मेरे पास अब वो एबिलिटी है जो अपने घर की ख्याल रख सकता है। और फिर एमसी अपने बॉडी को दिखाते हुए अपने मॉम से कहने लगा, क्या आप देख पा रहे ऐसे छोटे चोट बहुत जल्दी यहाँ पर हील हो जाता है। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के मॉम और एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इस बच्चे को खुद की ताकत को दिखाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर अगली पल एमसी के मॉम एमसी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा, लेकिन सच में मेरे जानने से पहले ही मेरा छोटा रिचार्ड आप 10 साल का हो चुका है। ऐसा लग रहा है वक्त बहुत जल्दी ही बीत जाता है यहाँ पर, आप वक्त आज के उसे उस सीक्रेट के बारे में बताने का। और फिर एमसी मॉम थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा, उसे उस पैसा रिचार्ड के बारे में बताना पड़ेगा आप मुझे। और फिर एमसी के मॉम एमसी से कहने लगा, रिचार्ड तुम हमेशा चाहते थे ना तुम अपने मॉम की जैसे डिवाइन हाथ को इस्तेमाल कर पाओ, क्या तुम ऐसा नहीं चाहते थे। जो सुनी वह एमसी पहले थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा, क्या। उसी वह एमसी के मॉम थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, आज से मैं तुम्हें वो चीज सिखाने वाला हूँ। जो सुबह एमसी और भी ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा, क्या सच में। उसी वह हम लोग देख पाते एमसी के मॉम अपने मैजिक को इस्तेमाल करते हुए एमसी की तरह मुस्कुरा कर देखते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, किस तरह से तुम्हारी मॉम तुमसे झूठ कह सकता है। यही आप तुम्हारे 10वें जन्मदिन का प्रेजेंट बनने वाला है यहाँ पर। जो सुनी पर एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, बहुत अच्छे, मैं सच में इसे सीखना चाहता हूँ। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अभी पीजू के बारे में सोच रहा था और फिर अपनी मन में कहने लगा, इस तरह से वो लोग मुझे इतनी आसानी से और बुली नहीं कर पाएगा। एमसी को ऐसे देखने के बाद एमसी के मॉम अब एमसी से कहने लगा, रिचार्ड इतनी जल्दी भी खुश मत हो यहाँ पर, डिवाइन आर्ट्स को सीख पाना इतनी ज्यादा आसान नहीं है। और फिर अगली पल एमसी के मॉम थोड़ा सीरियस होकर एमसी से कहने लगा, एथोन कॉन्टिनेंट के अंदर हर कोई डिवाइन आर्ट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता, चर्च ने स्ट्रिक्टली कंट्रोल को रखा है डिवाइन आर्ट्स के जो इनहेरिटेंस है उसे। और फिर एमसी के मॉम चर्च के बारे में सोचते हुए कहने लगा, और इसका सिर्फ एक ही पर्पस है,
और फिर एमसी के मॉम कुछ डेमोनिक क्रिएचर के बारे में सोचते हुए कहने लगा, जैसे कि नॉन ऑर्थोडॉक्स पावर जेमन सेतु और डेमोन्स को या वो तेबू कहा जाता है, उस तरह की इविल पावर को हमारे दुनिया में आने से रोकने के लिए। इसलिए मैंने अभी तक तुम्हें कोई भी डिवाइन आर्ट से नहीं सिखाया है। और दूसरी तरफ मैं नहीं चाहता तुम अपनी जिंदगी को यहाँ पर रिस्क में डालो। और दूसरी तरफ अगर तुम्हें डिवाइन आर्ट को सीखना है तो भी तुम्हें चर्च का परमिशन चाहिए होता है। जो सुनी भाई एमसी चौकते हुए कहना, क्या कौन सा चर्च के परमिशन? जो सुनी भाई एमसी की माँ और भी ज्यादा सीरियस पेश बात हुई कहने लगा, एंशियंट लैंग्वेज सीखने के लिए एक ऐसा इंसान बनना जिसे एलुसिया ने खुद रिकॉग्नाइज किया है। जो सुनी भाई एमसी थोड़ा सा पोलिसर कहने लगा, क्या एंशियंट लैंग्वेज? और उसी बॉय एमसी के मॉम एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, रिचा साहब तुम आप समझ सकते हो डिवाइन आर्ट्स कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे हर कोई इतने आसानी से सीख पाएगा। ये एक ऐसा बेली है जिसे सेट किया है एविल पावर को डिवाइन पावर को की जो आर्ट से उसे हासिल करने से रोकने के लिए। और फिर एमसी के मॉम एमसी को एक एंशिएंट लैंग्वेज के बारे में कहने लगा, ताकत उन्हें दिया जाता है जो लोग सच में ताकतवर होते हैं। हाँ अभी साहब तुम इसे समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे जन्मदिन का गिफ्ट होने की वजह से आज से तुम्हारे मॉम तुम्हें सब कुछ यहाँ पर सिखाने वाला है। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते एमसी एंशिएंट लैंग्वेज में अपने मॉम से कहने लगा, एक ताकतवर इंसान के पास असली में विजडम भी होना चाहिए। जो सुनी के बाद एमसी की मॉम बहुत ज्यादा शौक हो जाता है यहाँ पर। और फिर एमसी तब देखते हुए एमसी से पूछने लगा, रिचर्ड तुम ऐसा कैसे कर पाए? किसने तुम्हें यहाँ पर एंशिएंट लैंग्वेज को सिखाया है? जो सुनी बा एमसी पहले थोड़ा सा घबरा कर अपने मॉम से कहने लगा, ये चीज हमारे बुक में लिखा हुआ है। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमसी के मॉम यहाँ पर कुछ कैंडल को जलाने लगा। और फिर एमसी के मॉम को एक तरफ अपनी उंगली से पॉइंट करते हुए कहने लगा यहाँ पर। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते एमसी अपने मॉम को कुछ बुक को दिखाते हुए कहने लगा, ये यही बुक है जिसके अंदर मैंने ये सब कुछ पढ़ा है। जो सुनी के बाद एमसी के मॉम चौंकते हुए कहने लगा, क्या तुम इन्हें समझ सकती हो? जो सुनी के बाद एमसी अपने मॉम से कहने लगा, क्योंकि मैं अपने घर के अंदर रहने के बाद इन सारे बुक्स को पहले ही पढ़ चुका हूँ, सिर्फ यही चीज यहाँ पर एथिक है। जो सुनी के बाद एमसी के मॉम मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, ऐसा लग रहा है मेरा बच्चे यहाँ पर बहुत जल्दी एनलाइटमेंट हासिल कर लेगा। ये असल में वो गिफ्ट है जिससे मैंने भी प्यार किया था तुम्हारे उस 10वें जन्मदिन के वक्त। जो पैसा जो रिचुअल है उसे सेलिब्रेट करने के लिए ये चीज तुम्हारे लिए उस पैसा सेरेमनी के अंदर तुम्हारा गिफ्ट होने वाला था। जो सुनी भाई एमसी और थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा, क्या कोई गिफ्ट? अगली बार हम लोग देख पाते एमसी अब चिढ़ते हुए अपने मॉम से कहने लगा, क्या ये चीज सिर्फ यही है? मुझे लगा था ये चीज थोड़ा सा और इंटरेस्ट होने वाला है। जो सुनी भाई एमसी के मॉम उस बुक की तरफ देखते हुए एमसी के जो सीरियस फेस बना कर कहने लगा, रिचर्ड ये बुक्स मून गॉडेस एलुसिया के होली स्क्रिप्चर हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के मॉम उस बुक को पकड़ते हुए कहने लगा, इस बुक के अंदर मून गॉडेस के 7 डिवाइन आर्ट्स के स्टोरीज हैं। और अभी तुमने जिस लैंग्वेज एंशिएंट लैंग्वेज के बारे में कहा था वो सिर्फ इस बुक के अंदर ही आया था। जो सुनी भाई एमसी थोड़ा चिढ़ते हुए अपनी मॉम से कहने लगा, असल में मैंने बहुत पहले ही इस बुक को पढ़ लिया था यहाँ पर, लेकिन इस बुक की में से सिर्फ इस बात को मैं समझ पाया था। जो सुनी भाई एमसी के मॉम थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, इस बुक के अंदर जो टेक्स्ट है वो कोई ऐसा चीज नहीं जिसे हर कोई यहाँ पर समझ पाएगा। सिर्फ वो लोग जिन्हें गॉडेस ने खुद यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया है, सिर्फ वो लोग ही इसे समझ सकते हैं। यहाँ तक भी मैं खुद तुम्हारी मॉम भी इस बार इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर थोड़ा सा और शौक हो जाता है। और फिर उसी पर एमसी के मॉम एमसी से मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हें गॉडेस एलिसिया ने आप चूज कर लिया है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के मॉम एमसी से कहने लगा, रिचर्ड जॉब गॉडेस ने पहले ही तुम्हें रिकॉग्नाइज कर चुका है, तो फिर आज के रात ही मैं तुम्हारा उस पेचा रिचुअल को यहाँ पर कंप्लीट करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी की मॉम यहाँ पर एक फॉर्मेशन को बांधने के बाद एमसी से कहने लगा, इसके सामने घुटने देखो और प्रार्थना करो। मैं डिवाइन आर्ट्स को इस्तेमाल करने वाला हूँ तुम्हारे 10वें जन्मदिन में तुम्हें एनलाइटमेंट देने के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के मॉम अपनी डिवाइन आर्ट्स को इस्तेमाल करते हुए एमसी से कहने लगा, तुम आप गॉडेस एलुसिया के हॉल के अंदर जाने वाले हो उनसे एनलाइटमेंट लेने के लिए। और फिर एमसी के मॉम एमसी का देखते हुए अपने मन में कहने लगा, रिचर्ड आप जाओ। और एमसी कहने लगा, मेरी बच्चे आशी ताजे सुनना अब। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के चारों तरफ बहुत ज्यादा लाइट इनमें बाहर निकल रहा है। और एमसी के मॉम एमसी को ऐसे देखते हुए कहने लगा,
तुम शायद इसके बाद अपनी थ्री चॉइस के साथ मिलने वाले हो यहाँ पर। उसी पर हम लोग देख पाते अब एमसी के सोल शायद यहाँ से गायब हो रहा है और इसे देखते हुए एमसी के मॉम उससे चिल्लाकर कहने लगा, गॉडेस एलुसिया के वॉइस को अच्छी तरह से सुनना यहाँ पर और तुम्हारे हाथ को फॉलो करना उस चॉइस को चूज करने के लिए। और फिर अगली पर हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है और फिर एमसी के मॉम थोड़ा सैड होते हैं, अपने मन में कहने लगा ये चीज। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एमसी खुद ही है, वो कह रहा है ये चीज और फिर अपनी आंखें खुलने के बाद कहने लगा मैं कहाँ पर हूँ। और एमसी के चाह तो हम लोग बहुत बड़े बड़े चट्टान को यहाँ पर देख पाते हैं, लेकिन अगली बॉल कोई एमसी से कहने लगा क्या तुम और भी ज्यादा ताकत चाहते हो। जिसकी आवाज को सुनने के बाद एमसी चौंकते हुए कहने लगा किसका आवाज है ये। जो सुनने के बाद वो आवाज अब कहने लगा मैं कौन हूँ, वो चीज यहाँ पर थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। शायद तुम मुझे ऐसे समझ सकते हो मैं तुम्हारा वो दूसरा हिस्सा हूँ जो तुम्हारे हाथ के अंदर छुपा हुआ है। अगली बॉल एमसी के सामने बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकलेगा, जिससे देखने के बाद एमसी चौंकने लगा और कुछ भी नहीं समझ पाता यहाँ पर। और फिर अगली पर उस लाइट के वजह से हम लोग आसपास में बहुत से स्टेचू को देख पाते हैं, जिन्हें दिखाते वो भय साहब कहने लगा पावर के जितने भी आइडियल से यहाँ पर वो अब जाग चुका है, अब तुम्हारे चॉइस को यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। उसी वो एमसी के चारों तरफ हम लोग बहुत से स्टेचू को देख पाते हैं और जिन्हें देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा ये चीज वही है जिसके बारे में मॉम ने मुझे कहा था। उसी वो एक स्टेचू को दिखाते हुए वो भय साहब कहने लगा ये है डिवाइन आर्ट्स आइडल का एनलाइटमेंट। जो सुनी बार एमसी उससे पूछना क्या एनलाइटमेंट, तुमने यही कहा ना। उसी वो और एक एंजल के स्टेचू को दिखाते है वो वॉइस कहने लगा ये है डिवाइन आर्ट्स आइडल क्योर और हीलिंग। और फिर और एक बोरियर के स्टेचू को दिखाते हुए उस आवाज कहने लगा डिवाइन आर्ट्स आइडल पनिशमेंट या फिर सेक्शन। और एक स्टेचू को दिखाते हुए कहने लगा डिवाइन आर्ट्स आइडल सिल्वर मून आर्मामेंट। ऐसे ही और एक स्टेचू को दिखाते हुए कहने लगा डिवाइन आर्ट्स आइडल जजमेंट। और फिर एक मॉम और बच्चे की पिक्चर को दिखाते हुए कहने लगा डिवाइन आर्ट्स आइडल फोर साइड। अब ये सारी आवाज को सुनने पर एमसी थोड़ा सा घबरा को कहने लगा क्या मेरी मॉम ने मुझसे नहीं कहा था यहाँ पे सिर्फ 2 या फिर 3 चॉइस ही हो सकता है, तो भी किस लिए यहाँ पर 6 चॉइस मेरे सामने खड़ा हुआ है। और फिर वो भय साहब एमसी कहने लगा चूज करो। जो सुनी पर एमसी परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा किस तरह से मैं इसे आप चूज कर सकता हूँ, मैंने अभी तो पूरी तरह से इस सिचुएशन को समझ भी नहीं पाया हूँ। ये सारी 6 डिवाइन आर्ट्स यहाँ पर क्या प्रेजेंट कर रहा है, कौन से डिवाइन आर्ट्स को मुझे यहाँ पर चूज करना चाहिए। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ऐसे सोचते सोचते यहाँ पर सोने लगा। और फिर अगली बार हमें दिखाया था एमसी के उस पास्ट का सीन जहाँ पर हर कोई मिलकर एमसी को बुली कर रहा था। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा मैं सिर्फ यह ताकतवर बनना चाहता हूँ। और फिर अपनी मॉम के बारे में सोचती हुई अपने मन में कहने लगा मैं सिर्फ अपनी मॉम को बचाने के लायक बनना चाहता हूँ। और फिर एक बुक के बारे में सोचते हुए कहने लगा और फिर मैं एक असली आदमी जैसा बनना चाहता हूँ यहाँ पर। उसी वक्त एमसी अपने मन में उसी एंशिएंट लैंग्वेज से कहने लगा एक आदमी के पास विजडम जरूर होना चाहिए। इस फेज को देखने के बाद एमसी के मॉम कहने लगा क्या ये फेज रिचर्ड मेरे बच्चे। और फिर उसी को हम लोग देख पाते एमसी आप फिर से अपने पेजेंट में आ चुका है, जहाँ पर एमसी के मॉम एमसी से कहने लगा अपने हाथ को फॉलो करो इस चॉइस को करने के लिए। उसी वो एमसी अपनी आंखों को खोलते हुए कहने लगा मैं समझ चुका हूँ। और फिर एमसी चिल्ला कहने लगा मुझे विजडम चाहिए। और फिर एमसी फिर से चिल्लाकर कहने लगा मुझे वो विजडम चाहिए जिससे मैं एक सच में आदमी बन सकूं। जो सुनी के बाद वो भय साहब कहने लगा ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और फिर वो भय स्टेचू के अंदर से एमसी को पावर देते हुए कहने लगा तुम्हारी चॉइस विजडम है यहाँ पर, जिसके वजह से डिवाइन आइडिक यहाँ पर एक 7th आइडियल को पॉइंट कर रहा है, एक ऐसा जो इस 6 आइडियल से पूरी तरह से अलग है, लेकिन उन सभी की पावर उसके पास जरूर है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो शॉर्ट 6 स्टेचू अब यहाँ पर बहुत ज्यादा ही गोलू करने लगा और वो भय सब चिल्ला कर कहने लगा एक 7th आइडल। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के सामने बहुत ज्यादा पावर निकल रहा है। और फिर वो भय फिर से कहने लगा डिवाइन अर्थ। और फिर अगली पर हमें एक स्टेचू का सीन दिखाते हैं जिसे दिखाते वो भय सब चिल्ला कहने लगा डार्क साइड ऑफ द मून। जो सुनी बार एमसी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा क्या डार्क साइड ऑफ द मून। और फिर उस स्टेचू अपनी एंशिएंट लैंग्वेज में कहने लगा इस वर्ल्ड के जो बैलेंस है वो इसे डिक्टेट करता है, हर एक गेन के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ प्राइस को पे करना ही पड़ेगा। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी उस पावर को लेने के लिए अपने हाथ को बांधने लगा। और फिर उस स्टेचू एंशिएंट लैंग्वेज से फिर से कहने लगा तो फिर इस तरह की एक अनएक्सपेक्टेड एबिलिटी को हासिल करने के लिए तुम कौन सा प्राइस को पे करने के लिए तैयार हो। उसी पर हम लोग देख पाते मून अब पूरी तरह से काला होने लगा।
और फिर एमसी को इस हालत में देखने के बाद एमसी के मॉम थोड़ा सा घबरा भी जाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस सर्किल के जो पावर तो वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और एमसी की मॉम तो घबरा तो एमसी से कहने लगा रिचार्ज। और फिर अगली बॉल एमसी को छूने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी पर कुछ देखने के बाद एमसी के मॉम बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी का अंदर से बहुत ज़्यादा शैडो पावर बाहर निकल रहा है, जिसे देखने के बाद एमसी के मॉम बहुत ज़्यादा घबरा तो कहने लगा क्या एक शैडो क्रिएचर। और एमसी अपनी आंखों को खोलने लगा। और फिर अगली बॉल एमसी की आंखों के सामने हम लोग पूरे के पूरे मून को देख पाते हैं यहाँ पर, लेकिन उसी पर कोई एमसी से कहने लगा रिचार्ज, जिसकी आवाज को सुनने पर एमसी पहले थोड़ा सा परेशान होने लगा और फिर से कहने लगा रिचार्ज। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के मॉम परेशान होकर कहने लगा मेरे बच्चे। उसी वक्त एमसी अपने शैडो क्रिएचर फॉर्म में अपनी मॉम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा है। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी की मॉम दूर हट जाता है एमसी के हाथ से बचने के लिए। और फिर एमसी के मॉम एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा शैडो पावर बाहर निकलने लगा। ऐसा लग रहा है किसी बिंग ने यहाँ पर एमसी को पोजेस करने की कोशिश कर रहा है। अब ये चीज को देखने के बाद एमसी के मॉम और भी ज्यादा परेशान होकर कहने लगा क्या एनलाइट के मैन की बॉक एलुसिया ने कुछ किया है। उसी वो एमसी के मॉम एमसी के उस एंशियंट लैंग्वेज की बात को याद करने लगा और अपने मन में कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है वो सब कुछ एलुसिया ने नहीं। और फिर घबरा तो ये अपने मन में कहने लगा लेकिन। और फिर अगली बॉल एमसी में और भी ज्यादा घबरा तो एमसी पर अपने डिवाइन हाथ के मदद से एक सील लगाने लगा, जिसकी वजह से हम लोग देख पाते एमसी के सर के अंदर से बहुत ज्यादा ग्रीन लाइट बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की मॉम ने यहाँ पर डिवाइन टेक्निक प्रेडिक्शन को इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते एमसी के अंदर बहुत ज्यादा पावर अब एमसी के मॉम के हाथ से जाने लगा। और फिर एमसी मॉम से थोड़ा सा घबराओ कहने लगा इनिशिएट। और फिर उसी पर हमें फिर से एमसी के ड्रीम पेज का सीन दिखाता है, जहाँ पर एमसी की आंखों के सामने जो मून था उसे शैडो क्रिएचर अब चारों तरफ से घेरने लगा। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है सारे शैडो क्रिएचर मिलकर यहाँ पर मून को खाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी पर हम लोग देख पाते ये चीज को एमसी के मॉम के सोल आकर देखने लगा और फिर अपने मन में कहने लगा सच में ये शैडो क्रिएचर ही है। और फिर हम लोग देख पाते उस शैडो क्रिएचर के बीच में एमसी वापस सो रहा है। अब ये चीज को देखने के बाद एमसी मॉम चिल्ला कहने लगा रिचार्ड। और फिर एमसी की मॉम उस पेज से बाहर निकलने के बाद अपने स्वर को पकड़ते हुए कहने लगा मेरा स्वर सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है यहाँ पर। लेकिन उसी वक्त भी हम लोग देख पाते एमसी की मॉम अभी भी एमसी पर अपनी मैजिक को कास्ट कर रहा था। और फिर अगली वो धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते एमसी के अंदर जितने भी शैडो क्रिएचर की पावर तो वो धीरे गायब होने लगा। आप ये चीज को देखने के बाद एमसी की मॉम परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा वो सारे केवती क्रिएचर अब मून गॉडेस के डोमेन तक भी पहुंच चुका है। आप ये चीज को सुनने के बाद एमसी की मॉम अभी तक घबरा तो अपने मन में कहने लगा वर्ल्ड ऑफ मैजिक बहुत सारे प्लैनेट्स की बीच में है। और फिर पेज के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा वो बहुत सारे शैडो का क्रिएचर है जो उन पेज के बीच में अपने आप घूर रहा है। और उसी पर उन शैडो क्रिएचर के बारे में इमेजिन करते हुए अपने मन में कहने लगा वो सारे एविल फोर्सेस हमेशा अपने जो एरिया है उसे एक्सटेंड करने की कोशिश करते रहता है और हमेशा हर एक प्लेनेट पर जाकर उन्हें पूरी तरह से करप्ट करने की कोशिश करता है। और फिर एक डार्क प्लेनेट के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा दुर्भाग्यवशतः बहुत वक्त पहले इस एथेन प्लेनेट के अंदर भी डार्क पावर की कुछ रिमेनेंट थे जो अब यहाँ पर पहुंच चुका था। और फिर इन सारे डार्क क्रिएचर के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा वो लोग अपनी केवती एनर्जी को इस्तेमाल कर लिविंग बींग को अपनी नेचुरल ट्रांसमिट के द्वारा यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। उनकी आंखों में मैजिक पावर एक बहुत अच्छे डिलीशियस फूड की तरह है। हाँ जरूर वो लोग दूसरों के सेड्यूस करने के बाद उनके माइंड को पूरी तरह से ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। वो सारे इंसान जिनके पास मैजिक पावर होते हैं और जो लोग डिवाइन टेक्निक पर यकीन करते हैं उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं ये लोग। और फिर उनके मदद से अपने केवती डार्क पावर को यहाँ पर छिड़ाने की कोशिश करते हैं वो लोग। और फिर एमसी को जो डार्क क्रिएचर पोजेस करने की कोशिश कर रहा था उसके बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा इसी तरह से वो लोग बहुत सारे लिविंग बींग को यहाँ पर करप्ट करते और उन्हें चोट में पहुंचाते हैं। और फिर होली अलायंस और मून गॉडेस के उस निशान के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा और आखिर में उनके खिलाफ जितने भी प्रीस्ट और बोरियास लड़ाई कर रहे थे वो लोग पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। ये आज पूरी तरह से रक्त से भर चुका था। हमारे पहले जो सिविलाइजेशन था वो भी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म भी हो चुका था।
और फिर एक और नया तो एरा की जन्म हुआ यहाँ पर, जब होली अलायंस और मून गोदिस दोनों ने एक साथ मिलकर इन सारी फोर्सेस को पूरी तरह से खत्म कर हमारे प्लेनेट से बाहर निकाल दिया था और हमारे एथियन कॉन्टिनेंट को फिर से इनसे सारे शेडो क्रिएचर के हाथ से आजाद करा दिया था। और फिर एमसी की मॉम पेशीद में आते हुए बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाते हुए कहने लगा, मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा था, बहुत सालों बाद एलुसिया खुद इतने सारे शेडो क्रिएचर के हाथ में फंस जाएगा। और फिर एमसी के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, आप रिचार्ड को इतने सारे खतरनाक शेडो क्रिएचर ने यहाँ पर लॉक कर लिया है, एक कोऑर्डिनेट्स की तरह या फिर एक एनकाउंटर की तरह अपने अगले तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसी वो हमें एक लाइट हाउस का सीन दिखाते हुए एमसी मॉम अपने मन में कहने लगा, रिचार्ड यहाँ पर एक लाइट हाउस जैसा बन चुका है और दोस्तों इस लाइट हाउस के नीचे हम लोग बहुत से डार्क क्रिएचर को भी देख पाते हैं। आप अगली बॉल एमसी की मॉम एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो फिर रिचार्ड के लिए दो ही आउटकम रह जाएगा, या तो वायलेंट क्रिएचर के खिलाफ लड़ाई करते पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और फिर एमसी की मॉम और भी ज्यादा सेहत होते हुए अपने मन में कहने लगा, या फिर उसे एक ताकतवर सेहतों क्रिएचर खुद पोजेस्ट कर लेगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था एमसी के लिए और फिर अपने मन में कहने लगा, अगर यहाँ पर ऐसा हुआ तो फिर रिचार्ड पूछताछ से अपने बॉडी को खो देगा। और फिर एमसी की मॉम मून की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या यही एलुसिया की पनिशमेंट है। और फिर एमसी की मॉम उस चांद की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैं अभी भी एलुसिया की गेट पीस होता यहाँ पर और फिर थोड़ा सा सेहत होकर अपने मन में कहने लगा, तो फिर इस एनलाइटमेंट के अंदर किसी भी तरह से ऐसी गलतियां नहीं हो सकता था। ताकि अगली पल हम लोग देख पाते एमसी की मॉम जल्दी से सीढ़ी से नीचे नामते हुए कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता यहाँ पर, ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हो रहा था क्योंकि मैंने कोई भी इसके बारे में अच्छी तरह से सोच को नहीं देखा था। मैंने नहीं सोचा था रिचार्ड इस तरह से प्रॉब्लम में फंस जाएगा। और फिर उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी की मॉम चारों तरफ ढूंढते हुए कहने लगा, वो चीज कहाँ पर है, वो चीज कहाँ पर है। और फिर अगली बार दवाई को खोलते हुए एमसी की मॉम कहने लगा, मैंने उसे ढूंढ लिया। और फिर एमसी की मॉम पुराने लेतार को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ ये चीज को हुए 10 साल बीत चुका है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी की मॉम उस लेतार में कुछ लिखने लगा और फिर कुछ लिखने के बाद अपने मन में कहने लगा, वो इंसान जिसने एल्फ रॉयल कोथ को पहले रिश्ते कर पाया था उस वक्त वो शायद इस शेडो क्रिएचर के साथ भी अभी डील कर सकता है। और उसी को हम लोग देख पाते एमसी की मॉम ने उस लेतार पर लिख दिया है, चैंत ईसाया सातान तोलिया एकमोद एलाम। दोस्तों अभी भी मुझे नहीं मालूम इसका मतलब क्या है। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते हैं एमसी की मॉम ने उस लेतार को अब आसमान में छोड़ दिया है। और फिर आसमान में उस लेतार की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वो बर्निंग लाइट जो अभी जल रहा है वो सिंबलाइज कर रहा है इस नेम को मैजिक पावर के साथ लिखा हुआ है जो लॉक को भी टच कर पा रहा है, ये अपने ओनर के पास जरूर लग जाएगा। और फिर एमसी की मॉम थोड़ा सेहत होते ही अपने मन में कहने लगा, आप वो लोग जरूर मुझे यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। और फिर अगली पल हमें 11 साल का पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक गुफे के अंदर कोई कहने लगा, यहाँ पर शायद तुम अभी भी पूरी तरह से सेफ रह सकते हो एलेनिया। उसी वो इंसान पीछे कहने लगा, लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, पार्सर को तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करना ही पड़ेगा। जो सुनने के बाद एमसी की मॉम कहने लगा, नहीं। और फिर एमसी की मॉम रोते हुए उस पर्सन से कहने लगा, नहीं मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। जो सुनने के बाद वो पर्सन एमसी की मॉम को हाथ करते हुए कहने लगा, एलियन यहाँ पर और ज्यादा वक्त नहीं है। और फिर एमसी को मॉम को यहाँ से फेंकते हुए कहने लगा, हमारे बच्चे का अच्छी तरह से ख्याल जरूर रखना। जो सुनने के बाद एमसी की मॉम रोते हुए कहने लगा, लेकिन शायद दोस्तों यही इंसान एमसी के फादर है यहाँ पर। और फिर एमसी के फादर एमसी की मॉम को हाथ करते थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, वही हमारे एकमोन फैमिली के अगला भविष्य है, एक ऐसा आदमी जिसके पास डेमोन की बेला लाइन है। मैं उसे अपना इस सरनेम को देना चाहता था। मैं आशा करता हूँ एक दिन तुम उसे जरूर ये कह सकते हो, मेरा नाम उसके देश के जैसे गोदेन ईसाया सातान तोरिया एकमोन। दोस्तों तो भी कुछ देर पहले एमसी के मॉम ने एमसी के फादर को उस लेटर को भेजा है। और फिर एमसी के फादर अपने मन में कहने लगा, उसे एक असली आदमी जैसा यहाँ पर रेज करना। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के मॉम अपने हाथ से यहाँ पर एक एंशिएंट लैंग्वेज में स्पेशल पावर को इस्तेमाल करने लगा जिसका नाम है लेंड मी द पावर ऑफ ब्लाइंडनेस। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी की मॉम उस पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, गोदेन में 10 सालों से अपने बच्चों के साथ यहाँ पर सेकुलरिज्म में रह रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की मॉम देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर अगली पल एमसी की मॉम सीरियस फेस बनाते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था तुम और हमारे बच्चे इस तरह से मिलने वाले हो। और उसी पर एमसी की मॉम अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, उसे तुम्हारी जरूरत है अब।
और फिर हम लोग देख पाते एमसी की मॉम एमसी के अंदर उस सेदो केचाई को सील करते हुए कहने लगा, ग्रीस पीस के नाम पर यहाँ से चले जाओ। सोच में दोस्तों एमसी की मॉम यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के घर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के मॉम ने एमसी को यहाँ पाकड़ कर रखा था, जहाँ पर एमसी अपनी आंखों को खोलते हुए कहने लगा क्या। उसी पर एमसी की मॉम उससे कहने लगा क्या तुम जाग चुके हो। और फिर एमसी अपने सर को पकड़ते हुए अपनी मॉम से कहने लगा, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा था मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने उस जगह पर फुल मून को देखा था। और फिर उसी पर एमसी के मॉम एमसी से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है रिचार्ड। लेकिन अगली बार एमसी अपनी मॉम को देखने पर बहुत ज्यादा शौक हो चुका है, कहने लगा क्या मॉम आप। उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के मॉम यहाँ पर एक एल्फ है, जो सुनने के बाद एमसी आके मॉम बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, तुम्हें इस तरह से चौंकने की कोई भी जरूरत नहीं है, यही है तुम्हारी मॉम का असली लुक यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी हर एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए अपने मॉम से कहने लगा, इसी तरह से मैंने वहाँ पर सिर्फ विजडम को चूज किया था और फिर वहाँ पर एक 7th गॉडेस की स्टेचू रिपेयर हो चुका था और फिर उसके बाद मैं वहाँ पर ज्यादा कुछ भी नहीं देख पा रहा था, मेरी आंखें धीरे धीरे वहाँ पर बंद होने लगा, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा याद है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, मुझे और एक पेज के अंदर वहाँ पर ले जाया गया था, वहाँ पर मुझे जो महसूस हो रहा था वो पहले से बिल्कुल अलग था। और फिर एमसी अपने उस मेमोरी के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, वह बहुत ज्यादा ऑपरेसिव था, बिल्कुल डेड साइलेंस जैसा, और मेरी आंखों के सामने सिर्फ मून था जो सिर्फ वहाँ पर एक ही सेंटेंस कह रहा था, बिल्कुल मून के फॉन्ट और बेग की तरह। मुझे वहाँ पर विजडम मिला और विजडम के पीछे ट्रूथ भी मिला। अब ये सुनने के बाद एमसी की मॉम चौंकते हुए कहने लगा, क्या ट्रूथ। और फिर एमसी कहने लगा, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा है, इस ट्रूथ की एबिलिटी के बारे में, क्या ऐसा कोई भी एनलाइटमेंट एग्जिस्ट ही करता है। जो सुनी भाई एमसी अभी तक घबरा तो कहने लगा, हाँ जरूर, मेरा कॉन्शियसनेस थोड़ा सा बिलाड़ी था उस वक्त, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है उस सेंटेंस के बारे में। जो सुनने के बाद एमसी मॉम थोड़ा देर के लिए कुछ सोचने के बाद कहने लगा, सच्चाई क्या ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर अगली बार एमसी की मॉम कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी बाहर की तरफ देखते हुए एनसी लैंग्वेज में कहने लगा, इस बार मैंने एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी को हासिल किया है जिसके मदद से मैं इस दुनिया को अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ। जो सुनने के बाद एमसी मॉम यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर एमसी बाहर की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं महसूस कर पा रहा हूँ मेरा बॉडी पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, मैं विंडो के बाहर जो सिनारी है उसे बहुत दूर तो दे सकता हूँ और मैं सारी मूवमेंट को यहाँ पर अच्छी तरह से सुन भी सकता हूँ। अब ये सुनने के बाद एमसी के फादर के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, वो आकमोद फैमिली के फ्यूचर है, यहाँ पर एक ऐसा आदमी जिसके बाद डायमंड की ब्लड लाइन है। लेकिन यहाँ पर एमसी मॉम कुछ भी नहीं कहता। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की मॉम थोड़ा सीरियस फेस बनाते हुए एमसी से कहने लगा, ठीक है रिचा, तुम्हें इसके बारे में इतना ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सेफली यहाँ वापस आ चुके हो और इतना ही मेरे लिए काफी है। और फिर एमसी सब देखते हुए एमसी के मॉम एमसी से कहने लगा, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मॉम को तुम्हें कहना है। और फिर एमसी की मॉम थोड़ा सा निराश होकर एमसी से कहने लगा, रिचा तुम पहले ही 10 साल के हो चुके हो, मुझे लगता है अब तुम्हारे पास वक्त आ चुका है तुम्हारा ये चीज को जानने का। जो सुनी बात एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी मॉम से पूछने लगा, क्या मॉम ने मेरे लिए और कोई बर्थडे प्रेजेंट को या वो प्रिपेयर किया है। लेकिन उसी वो एमसी की मॉम एमसी से कहने लगा, रिचा ये तुम्हारे फादर के बारे में है, क्या तुम उन्हें देखना चाहते हो। जो सुने पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा, क्या। और फिर एमसी घबरा तो अपनी मॉम से पूछने, क्या मेरे फादर, क्या मेरे फादर। उसी वो एमसी की मॉम एमसी के बात को काटते हुए उससे कहने लगा, मुझे माफ कर देना रिचा, तुम्हें कास्ती इतने सालों से इस बात को छुपाने के लिए, तुम्हारे फादर अभी भी जिंदा है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के मॉम थोड़ा सा सैड होकर एमसी से कहने लगा, अपने मॉम को यहाँ पर माफ कर देना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज हुआ था उस वक्त, इसीलिए हमारे पास कोई और चॉइस नहीं था। तो जब तो तुम उन्हें देखने के लिए तैयार हो, मुझे लगता है बहुत जल्दी ही तुम उन्हें देखने वाले हो, उन्होंने जो इंसानों को भेजा है वो बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। जो सुनी भाई एमसी सीरियस फेस बांधते हुए अपनी मॉम से कहने लगा, मॉम क्या आप डेथ से मिलना चाहते हैं। जो सुनी भाई एमसी की मॉम चौंकते हुए कहने लगा, रिचार्ड। उसी भाई एमसी एक्सप्लेन करते हुए अपनी मॉम से कहने लगा, जब तो मॉम उनको देखना चाहते हैं
तो फिर मैं भी अपने डैड से मिलना चाहता हूँ। जो सुनी पर हम लोग देख पाते एमसी के मॉम अब यहाँ पर रोने लगा और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी को हाक करने पर एमसी के मॉम कहने लगा, मेरी बातचीत तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के मॉम एमसी के डेथ के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन शायद बिल्कुल गोदीन की तरह गोदीन जैसे तब था। मेरे पास तुम्हें पोतित करने के लिए जितने भी वक्त था वो बहुत जल्दी अब खत्म हो रहा है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर बहुत सारे इंसान अपने अपने खेत पर यहाँ पर काम कर रहा था। उसी पर कुछ घर्ष को देखने के बाद एक इंसान चौंकने लगा और फिर एक इंसान चौंकते हुए कहने लगा, कौन हमारे विलेज के अंदर आ रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहने लगा, वो लोग। और फिर अगली बार हमें बहुत सारे ब्लैक आर्मर पहना हुआ इंसान को दिखाया था यहाँ पर, जिन्हें देखते हुए एक विलेजर अब चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या हेवी कैvalry यार यहाँ पर ये क्या कर रहा है। इसलिए वो लोग हमारे जैसे छोटे से विलेज पर यहाँ पर आए हैं। लेकिन अगली पर एक आर्मर पहना हुआ इंसान उनसे पूछने लगा, ए मुझे जवाब दो। जो सुने वो विलेजर कहने लगा, हाँ। और फिर वो ब्लैक आर्मर पहना हुआ वॉरियर अपने शॉट को बाहर निकालने के बाद उस विलेजर की तरह पॉइंट करते हुए उससे पूछने लगा, क्या तुम्हें मालूम है एलियन कहाँ पर रहता है। वो विलेजर बहुत ज्यादा दौड़ते हुए पीछे हटने के बाद कहने लगा, वो कौन है एलियन, मैं उसे नहीं जानता यहाँ पर। उसी पर और एक विलेजर घबराते हुए कहने लगा, एलियन मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना है। आप एक औरत कहने लगा, हमारी छोटे से विलेज में इस नाम की कोई भी नहीं रहता। जो सुनी पर और एक ब्लैक आर्मर नाइट यहाँ पर कहने लगा, कैप्टन ये चीज बिल्कुल असंभव है। उस रिक्वेस्ट ने जो डायरेक्शन हमें दिखा रहे वो इस विलेज का डायरेक्शन है, उसका डायरेक्शन थोड़ा सा भी गलत नहीं हो सकता। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते उसका कैप्टन बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगा और फिर कहने लगा, क्या। और फिर उन सारे विलेजर तो काम आगे बढ़ते हुए कहने लगा, अगर ऐसा ही है। और फिर अपने सारे नाइट को उड़ा देते हुए कहने लगा, तो फिर हमें इस विलेज को अपसाइड डाउन करना पड़ेगा उन्हें ढूंढने के लिए। और फिर अपने सारे नाइट से कहने लगा, अच्छी तरह से यहाँ पर ढूंढो। जो सुने पर हम लोग देख पाते सारे विलेजर यहाँ पर दौड़ने लगा, लेकिन अगली पर कोई पीछे से उनकी तरफ आते हुए कहने लगा, वहाँ पर रुक जाओ। और फिर हम लोग देख पाते कोई और नहीं, ये हमारे एमसी की मॉम है। अब एमसी के मॉम उनसे कहने लगा, मैं यहाँ पर हूँ। जो सुनी पर वो औरत बहुत घबराती कहने लगा, क्या यही एलियन है। और एक विलेजर कहने लगा, किस लिए वो यहाँ पर है। जो सुनी पर एक ब्लैक आर्मर नाइट हमारी एमसी के मॉम से कहने लगा, वहाँ पर रहो जहाँ पर तुम हो, कोई भी एक्शन मत करना यहाँ पर। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते उसे रुकते उसका कैप्टन कहने लगा, उनके साथ थोड़ा सा भी रूड बिहेवियर मत करना। और फिर अगली बॉल एमसी के मॉम की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा। और फिर अपनी घोड़े से नीचे नामने के बाद एमसी के मॉम की सामने झुकती हुई कहने लगा, हम आपके लिए इंतजार कर रहे थे मैडम। मैं मॉर्डेट हूँ, एक ऐसा नाइट जो लॉर्ड गोदेन को यहाँ पर सर्व करते हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ अपने लॉर्डशिप के कमांड की वजह से। जो सुने पर हम लोग देख पाते एमसी मॉम थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर वो कैप्टन फिर से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर आए हैं मैदान को वापस ले जाने के लिए। जो समय अगले पर हम लोग देख पाते कोई बाहर आते हुए कहने लगा, बहुत जल्दी करो। और फिर हम लोग देख पाते पीरू जल्दी से उस तरफ आते हुए अपने साथियों से चिल्ला कर कहने लगा, क्या यही वो बादशाह रिचार्ड है जिसकी फैमिली के साथ यहाँ पर कुछ हुआ है। उसी पर और एक विलेजर कहने लगा, ये एक कैवाली है जो उनके दरवाजे के करीब आ चुका है। उसी पर और एक विलेजर कहने लगा, क्या एलियन ने यहाँ पर कुछ क्राइम किया है, मैंने कुछ दिनों से उसे नहीं दिखा था यहाँ पर, मैंने सुना है उसका नेम एलियन है। उसी पर हम लोग देख पाते पीरू उन सभी के अंदर से आकर बाहर निकलते हुए कहने लगा, एक्सक्यूज मी। उसी पर और एक विलेजर कहने लगा, उसके अपीयरेंस को अच्छी तरह से देखो अभी। उसी पर कुछ देखने के बाद पीरू बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर एक विलेजर चिल्ला कहने का, एलियन वो सच में एक एल्फ है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की मॉम अपनी एल्फ फॉर्म में ही यहाँ पर है। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी की मॉम एमसी से कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम यहाँ पर मुझे गीत गाने के लिए नहीं आए हो। रिचार्ड ये नाइट मॉर्डे थे। लेकिन अगले पर हम लोग देख पाते नाइन मॉर्डे हमारी एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मॉर्डे आपको सर्व करने के लिए तैयार है। जिसे देखने के बाद आप एक विलेजर कहने लगा, क्या वो नाइट सच में रिचार्ड के सामने आप अपना सर झुका रहा है। उसी पर और एक लड़की कहने लगा, मैंने कभी नहीं सोचा था एलियन खुद एक एल्फ है। उसी पर और एक विलेजर कहने लगा, उनका असली आइडेंटिटी क्या हो सकता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते पीरू ये सब कुछ देख कर बहुत ज्यादा शौक हो चुका है और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर हम लोग देख पाते मॉडरेट हमारी एमसी के मॉम से कहने लगा, मैडम आपके सारे बिलोंगिंग्स यहाँ पर शायद पैक हो चुका है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। लॉर्ड गोदेन बहुत ज्यादा एक्साइट हो गए आपके देखने के लिए। जो सुनी के बाद एमसी के मॉम नाइट मॉडरेट से कहने लगा, हाँ सब कुछ त्योहार है यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने मॉम के कपड़े को खींचते हुए कहने लगा, मॉमी
उसी वो एमसी की मॉम एमसी से कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है रिचार्ड। और फिर अगली पल एमसी की मॉम थोड़ा सा मुस्कुरात हुई एमसी से कहने लगा वो लोग तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। और फिर मुस्कुरात हुई एमसी से कहने लगा क्या तुमने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया था तुम अपने डेथ को देखना चाहते हो। और फिर हमें आइकॉनिक सीन दिखाते जहाँ पर एमसी के मॉम एमसी के हाथ को धीरे धीरे छोड़ने लगा। अगले पल हम लोग देख पाते एमसी और एमसी के मॉम उस गैरेज पर बैठ कर वापस जाने लगा और बाकी से विलेजर उन्हें पीछा करने की कोशिश करने लगा जिसे देखने के बाद एक ब्लैक नाइट कमांडर उनसे रोकते हुए कहने लगा कोई भी हमारा पीछा नहीं कर सकता हर कोई पीछे हट जाओ। उसी वो और एक ब्लैक नाइट कहने लगा किसी को भी इस विलेज के अंदर से बाहर निकलने मत देना अभी। और फिर कैप्टन मोदे चिल्लाकर कहने लगा जब तक हम लोग यहाँ से निकल नहीं जाते तब तक उन्हें यहाँ पर रोक कर रखना। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं कैप्टन मोदी तब एमसी तब देखने लगा और फिर एमसी तब देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये बच्चा लॉर्ड गॉर्डन की लड़का है आंख मोदे बेला फैमिली के बेला लाइन का आखिरी हेयर है ये। अगली पर हम लोग देख पाते हैं और एक ब्लैक नाइट अपने कैप्टन से कहने लगा कैप्टन मोद्रिक क्या यहाँ पर कुछ गलत है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एक गार्ड बहुत जोर से चिल्लाओ कहने लगा मैदान यहाँ से चला चुका है। जो सुनी पर कैप्टन मोद्रिक जोर से चिल्लाओ कहने लगा क्या। और ये बात को सुनने पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते कैप्टन मोद्रिक अपनी उस ब्लैक नाइट से पूछने लगा क्या वो पहले गैरेज के अंदर नहीं आए थे। जो सुनी पर वो ब्लैक नाइट कहने लगा हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन मैदान ने कहा वो कुछ भूल चुके हैं और फिर वो वापस चले गए। जो सोल्जर उन्हें फॉलो कर रहा था उनकी जगह कुछ ट्रेन चेंज हुआ। अचानक से हवा के झोंके की वजह से वो लोग और मैदान को नहीं ढूंढ पाई वो पर। अगली बार पीछे से और एक ब्लैक नाइट आते हुए कहने लगा बुरा न्यूज है मेरे पास यहाँ पर हमारे पास जो विलेज था वो पूरी तरह से आग से जल चुका है। आप जो सुनी पर विलेजर कहने लगा क्या फायर कहाँ पर। उसी पर एक औरत कहने लगा ये वही है जाओ जिसे अभी वो लोग लेकर गए एलन के हाउस में। उसी पर और एक नाइट इस्ता बातें हुए कहने लगा मेरे पास रिपोर्ट है मैदान फिर से अपने घर में वापस जा चुके थे और फिर उस घर में खुद को आग लगा दिया है। जो सुनी में हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा नहीं। अगली पर हम लोग देख पाते कैप्टन मोदी हमारी एमसी तरफ दिखने लगा और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी आप उस घड़ी से नामने के बाद दौड़कर अपने घर की तरफ जाते हुए कहने लगा नहीं मॉम। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते कैप्टन मोदी एमसी को पकड़ने के बाद उसे अपने हाथों में उठाने लगा और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर कैप्टन मोदी से कहने लगा मुझे जाने दो तुमने ऐसा नहीं कहा था ये इस तरह से होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत जोर से चिल्ला कहने लगा मुझे जाने दो यहाँ से। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं कैप्टन मोदी एमसी को जमीन में गिरा देता है और फिर एमसी कहने लगा तुम शांत हो जाओ यहाँ पर ये सब कुछ मैदान की खुद की चॉइस थे। और फिर एमसी के घर के बारे में सोचते हुए कहने लगा वो पूरी तरह से प्योर और ब्रेव थे उन्होंने खुद की जिंदगी को यहाँ पूरी तरह से जला लिया है सिर्फ उस चीज को बचाने के लिए जिससे वो खुद चेरिश करते थे। सच में वो ऐसा औरत है जो लॉर्ड गॉर्डन के लायक थे। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यहाँ बहुत ज्यादा रोने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर मुझे एमसी के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है उसने अभी अभी अपनी मॉम को यहाँ पर खो दिया है। और उसी वक्त कैप्टन तो मोदी एमसी से कहने का उनके जो एक्सपेक्टेशन है तुमसे उसे दिशाबद्ध मत करो यहाँ पर और जो भी चीज उन्होंने तुम्हारे लिए किया है। और फिर अगली पर हमें एमसी के पास का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमसी की मॉम एमसी से कहने लगा रिचार्ड कुछ दिनों बाद तुम इस विलेज से जाने वाले हो जहाँ पर तुम खुद जन्मे हो। जो सुनी भाई एमसी चांद की तरफ देखते हुए अपनी मॉम से पूछने लगा मॉम किस लिए अभी आप मेरे फादर के बारे में मुझे बता रहे हैं आप मेरे 10वें जन्मदिन के बाद। जो सुनी भाई एमसी की मॉम एमसी के सर पर हाथ रखते हुए कहने लगा क्योंकि यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास तुम्हारे मॉम की नेग्लिजेंस की वजह से तुम्हारे साथ कुछ बुरा चीज यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर सिर्फ एक ही सोल्यूशन है तुम्हारे फादर से मदद मांगना। और फिर एमसी अपनी मॉम से पूछने लगा आप और फादर किस तरह से मिले थे। जो सुनी भाई एमसी की मॉम थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा तुम्हारे फादर और मेरे के बीच में जो स्टोरी है वो सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसे बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इशू भी है और पावर की जो नेचर है वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा और एक नाम के अंदर खुद को छुपा कर रखना पड़ा। और फिर एमसी की मॉम मून की तरह देखती हुई कहने लगा ये तब तो था जब तो ना वो रिचुअल यहाँ पर हुआ था जिसके वजह मुझे फोर्स करना पड़ा अपने एपियंस को तुम्हें फिर से दिखाने के लिए। जो सुनी मैं एमसी थोड़ा सा घबरा को अपनी मॉम से कहने लगा मॉम आप सच में एक हेल्प है इस जानने के बाद मैं सच में बहुत ज्यादा घबरा गया था। जो सुनी के बाद एमसी की मॉम एमसी से कहने लगा मेरे पास सच में और ज्यादा मैजिक पावर नहीं है जिससे मैं अपने पुराने उस अपीयरेंस को मेंटेन कर पाओ। शायद मेरा जो इलनेस है वो और भी बुरा और बुरा होता जाएगा। जो सुनीबा एमसी चौंकते हुए कहने लगे मॉम क्या आप सीखे। जो सुनीबा एमसी की मॉम थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा हाँ ऐसा लग रहा है ये इलनेस को किसी भी हाथ में खत्म नहीं किया जा सकता है एक पार्टी को यहाँ पर खुद को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। जो सुनीबा एमसी कुछ भी ना समझते हुए कहने लगा क्या।
जो सुनी वह एमसी की मॉम थोड़ा सैड होकर एमसी से कहने लगा, रिचार्ड इस वक्त जॉब में तुम्हें तुम्हारे फादर के साथ ले जाऊंगा। मॉम को अकेले में रहना पड़ेगा अपने इलनेस को क्योर करने के लिए। शायद दोस्तों एमसी के मॉम यहाँ पर इस प्लान को बना लिया था। जो सुनी वह एमसी चौंकते हुए कहने लगा, क्या नहीं, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ मॉम। जो सुनी वह एमसी की मॉम एमसी को समझे कहने लगा, इतनी भी ज्यादा बुरा मत बोलो रिचार्ड, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। और फिर एमसी की मॉम एमसी के मुंह को पकड़ते हुए कहने लगा, एक अच्छी बच्ची की तरह अपनी मॉम की हर एक बात को सुनो। क्या तुम सच में नहीं चाहते तुम्हारी मॉम पूरी तरह से या वो ठीक हो जाए। जो सुनने के बाद एमसी कहने लगा, लेकिन मैं उसी बात एमसी की बात को काटते हुए एमसी की मॉम एमसी से कहने लगा, रिचार्ड इसे हमेशा याद रखना। और फिर एमसी को हाथ करते हुए कहने लगा, चाहे तुम कोई पर भी क्यों न चले जाओ, मॉम हमेशा ही तुम्हारे साइड में रहने वाला है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता। यहाँ पर अगली बार हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी अभी सो रहा था और उसे कैप्टन मोदी देख रहा था। और फिर कैप्टन मोदी अपने ब्लैक नाइट से कहने लगा, वो जो क्रेज पहले जाने वाला है, तुम लोग इसे अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। जो सुनने के बाद और एक ब्लैक नाइट कहने लगा, हाँ मैं समझ गया। और फिर हम लोग देख पाते और एक ब्लैक नाइट कैप्टन मोदी से पूछने लगा, क्या ये चीज बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, आपने लॉर्ड गोदेन के चाइल्ड को इस तरह से नॉकआउट कर दिया है यहाँ पर। जो सुनी के बाद कैप्टन मोद्रेट कहने लगा, यहाँ पर कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास। आप ये सुनी के बाद वो ब्लैक नाइट आप जो कैप्टन मोद्रेट से पूछने लगा, कैप्टन हम लोग किस तरह से विलेज के साथ डील करने वाले हैं। जो सुनी के बाद उस विलेज की तरफ देखते हुए कैप्टन अपने मन में सीरियस फेस बात हुई कहने लगा, कुछ औरतों को या वो छोड़ दो जो लोग शहर की दूसरी तरफ जाकर एक कैसे के मैदान मर चुका है। जो सुनी बार वो ब्लैक नाइट कहने लगा, हाँ और बाकी सारे विलेजर के बारे में क्या। जो सुनूंगा कैप्टन मोदी बहुत ज्यादा ही कोल्ड फेस बात हुई कहने लगा, लॉर्ड गोदे नहीं चाहते ज्यादा तो इंसान को इस बच्चे के बारे में जब पता चले, इसीलिए उन सभी को यहाँ पर मार डालो। जो सुनने के बाद अगली पल हमें दिखाया थे वो सारे ब्लैक नाइट मिलकर आप इस विलेज के हर एक इंसान को मारने लगा। और फिर हम लोग देख पाते यह पीडू और उसके सारे साथियों को भी खत्म किया जा रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपने फादर के बारे में पूछने लगा अपने मॉम से, मॉम किस तरह के पर्सन है मेरे वो फादर। जो सुनी बा एमसी की मॉम एमसी के फादर में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, एक पागल आदमी, तुम्हारे फादर सच में एक जीनियस थे जिसका टैलेंट मार्शल पावर और मिलिट्री में भी बहुत ज्यादा अच्छा था। और फिर एक दावा के बारे में सोचती हुई एमसी के मॉम एमसी से कहने लगा, 10 साल पहले तुम्हारे फादर ने अकेले ही उस क्राफ्टेड एलिफेंट रॉयल कोड को एक रात के अंदर ही खत्म कर दिया था। और फिर बाकी सारी नाइट के बारे में सोचते हुए कहने लगा, उन्होंने पूरे के पूरे होली अलायंस को शॉक कर रख दिया था यहाँ पर। और फिर उसी वक्त हमें होली अलायंस की जो सिंबल है उसे दिखाया था है। और फिर एमसी से कहने लगा, लेकिन तुम्हारी मॉम के पास कोई भी न्यूज नहीं है तुम्हारे डेथ के उसके बाद से। मैंने सुना है पहले ही वो एक मार्क्विस बन चुका है प्लेस नेम की रेसिडेंट की। और फिर कहने का वो प्लेस का नाम है ब्लैक रोज कैसेल। सच में दोस्तों मुझे ये प्लेस एक भूतिया विला की तरह दिख रहा है। अगली पल हम लोग को दिखाया था एमसी अब अपनी इस नींद से जागने लगा, जहाँ पर एमसी अपनी आंखें खुलती हुई कहने लगा, मॉम। और फिर एमसी इस प्लेस को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहने लगा, मैं कहाँ पर हूँ अभी। और फिर एमसी अपने स्वर को पकड़ते हुए कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से याद है मुझे उस नाइट ने जमीन पर गिरा दिया था। और फिर उसी को कुछ याद आने के बाद एमसी बहुत शौक हो जाता है और फिर जोर से चिल्ला कर मेरे मॉम। और फिर एमसी उस बेड से नीचे नामते हुए कहने लगा, मुझे उनके ढूंढने के लिए जाना ही होगा। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते कोई एमसी के दरवाजे को नॉक करने लगा, जिसे सुनने के बाद एमसी चौंकते हुए अपने मन में क्या नॉक। और फिर एमसी पूछने कौन है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस दरवाजे को खोलते हुए एक इंसान अंदर आते हुए कहने ऐसा लग रहा है तुम अब जाग चुके हो। जिसके आप देखते हुए एमसी उससे दौड़ते हुए पूछने लगा, तुम कौन हो यहाँ पर। जो सुनी वो औरत आप एमसी से कहने लगा, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े को यहाँ पर रख दिया है, याद रखना बाद में तुम्हें अब नहाना भी है। और फिर इन सारे कपड़े को पहनने के बाद नीचे आ जाओ। और फिर एमसी अपने बॉडी तक देखते हुए मेरे क्लोथ्स कहाँ पर है। और फिर एमसी शर्म के मारे अपने बॉडी के पार्ट को हाइड करते हुए कहने लगा, क्या किस लिए मेरे क्लोथ्स अब तुम्हारे पास क्या कर रहा है। जो सुनी वो औरत आप एमसी से कहने लगा, तुम्हारी नए कपड़े भी आप यहाँ पर ही हैं, यहाँ पर जो नहाने की जगह है वो तुम्हारे राइट हैंड साइड पर है। और फिर वो औरत एमसी को देखते हुए कहने लगा, जल्दी से खुद को अच्छी तरह से नहाने के बाद नीचे आ जाओ, वो लॉर्डशिप आप तुमसे मिलना चाहता है। जो सुनी एमसी थोड़ा सा घबराओ कहने क्या लॉर्डशिप। अगली पल हमें दिखाया था एमसी नहाने के बाद अच्छी तरह से आप तैयार हो चुका है नए कपड़े पहनने के बाद। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी थोड़ा सा हैंडसम जरूर दिख रहा है। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, ये प्लेस सच में बहुत ज्यादा बड़ा है,
और फिर अगली पर हमें बहुत से कैंडल को दिखाई दे जो अभी जल रहा है। और फिर एमसी इस पैलेस के चारों तरफ अब दिखने लगा। उसी पर कोई इंसान एमसी के सामने आते हुए कहने लगा, आखिरकार हम लोग मिल गए। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर एमसी से कहने लगा, रिचर्ड आर्क मोंडे। दोस्तों मुझे लगता है ये शायद एमसी के फादर है यहाँ पर, जो देखने में सच में बहुत ज्यादा ही हैंडसम है यहाँ पर। और फिर एमसी के फादर एमसी से कहने लगा, मेरी बिला मेद एमसी के फादर की तरफ आने लगा। और फिर वो मेद एमसी के फादर को देखते हुए कहने लगा, लॉर्ड गॉर्डन मेरे पास आपके लिए एक रिपोर्ट है, वो भी फ्रंट लाइन से। हम लोगों ने हमारे टेरिटोरी के अंदर और एक नोबेल वैक्सीन की स्पाइस को कैप्चर कर लिया है। जो सुनने के बाद एमसी फादर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, इस बार कितने बार हो चुका ये चीज। जिसके रिप्लाई में वो मेद कहने लगा, इस बार ये एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन था। हमारी इन्वेस्टिगेशन से हमें मालूम चला है इस बार 100 से भी ज्यादा मामूली इंसान इसके साथ मिला हुआ था। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी उन दोनों की बात को इस तरह से सुन रहा था। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी फादर थोड़ा सा गुस्सा होकर कहने लगा, उनकी आइडेंटिटी चाहे जो भी क्यों ना हो उन सभी को खत्म कर दो। उनमें से किसी को भी चिंता रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इस सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा घबरा जाता है। और फिर वो मेद एमसी के फादर से कहने लगा, ठीक है सर। उसी वक्त एमसी के फादर एमसी के उस मेद से और भी एक बात कहने लगा, और एक जरूर, तुम्हारे हाफ ब्रदर होने के नाते इस कैसल के अंदर की जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। रिचर्ड के ओल्डर सिस्टर हो तुम। यानी दोस्तों ये लड़की एमसी की हाफ ब्लडेड सिस्टर है। जो सुनने के बाद वो लड़की कहने लगा, हाँ। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा घबरा कहने लगा, क्या हाफ ब्रदर। और उसी वो एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाकर अपने फादर से कहने लगा, हे मुझे तुम्हें कुछ पूछने दो। मेरी मॉम तुम्हारे लिए क्या था असल में, वो असल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा था। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी फादर पहले बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर एमसी के फादर थोड़ा सा कोल तौर में कहने लगा, अभी एलेना कौर कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा घबराते और कहने लगा, हे। और फिर एमसी के फादर थोड़ा सीरियस फेस बनाकर एमसी से कहने लगा, उसका आखिरी रिक्वेस्ट था मुझसे तुम्हारा ख्याल रखना। मुझे यकीन है उसके पास शायद तुम्हारे लिए किसी तरह की विश था, लेकिन मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूँ, तुम्हारे मदर के जो विश है उसे फुलफिल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और फिर एमसी तब देखते हुए उसके फादर कहने लगा, हाँ या तो भी उसने मुझे तुम्हें सौंप दिया है। मैं तुम्हें डायरेक्टली मदद नहीं करने वाला हूँ, न ही मैं तुम्हें किसी भी तरह की पावर देने वाला हूँ। तुम्हारे भविष्य में तुम यहाँ पर टेप रेकर एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए सिर्फ खुद पर रिलाई कर सकते हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यह बहुत से गुस्सा होने लगा। और फिर एमसी फादर वह जाते हुए कहने लगा, तुम्हें उस सभी के लिए स्ट्राइव करना पड़ेगा। मैं तुम्हें जो भी अपॉर्चुनिटीज दूंगा। सच में दोस्तों एमसी के फादर बहुत ज्यादा कूल थे यहाँ पर। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अपने पास्ट के सीन को याद करने जहाँ पर एमसी ने अपनी मॉम से इस सवाल पूछा था, मॉम इतने साल हो चुके क्या आप अभी भी फादर को प्यार करते हैं। उसी पर उसके मॉम ने कहा था, लव क्या प्यार। मैं आशा करता हूँ जब तुम अपने फादर से मिलने वाला हो रिचर्ड तुम उसे जरूर लाइक करने वाले हो। अब एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर थोड़ा सा रोक और कहने लगा, नहीं। और फिर अपने मन में कहने लगा, मैं उससे हेट करता हूँ। यानी दोस्तों एमसी को अपने फादर से यहाँ पर नफरत हो चुका है पहली मीटिंग से। अगली पर हमें अगले दिन का सीन दिखाता है जहाँ पर मोद्रित एक घोड़े से किसी की तरफ जा रहा था। और फिर मोद्रित एक जगह पर पहुँचने के बाद कहने लगा, हम लोग लगभग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और फिर हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग मैजिक टावर सिटी डीप ब्लू को देख पाते हैं। जिसे देखते हुए मोद्रित एमसी को कहने लगा, यो मास्टर रिचर्ड यही वो कल्टीवेशन पैलेस है जिसे लॉर्ड गॉटे ने आपके लिए अरेंज किया है। और फिर मोद्रित एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, आपके मेंटर इस शहर के अंदर है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं इस शहर को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और दोस्तों एमसी के लिए अभी ऐसा हो चुका है एमसी एक कुएं के अंदर से निकलने के बाद अब पूरे के पूरे समुद्र को देख रहा है। और फिर अगली पल एमसी फिर से डीप ब्लू सिटी को देखने लगा। और फिर उस सिटी तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, वाओ। और फिर एमसी उस सिटी के म्यूजिक तारों की तरफ देखते हुए कहने लगा, यही लेजेंडरी म्यूजिक सिटी है। और उसी पर एमसी अपने मन में कहने लगा, वो सारे बिल्डिंग्स और उस म्यूजिक टावर की तरफ देखते हुए कहने लगा, वहाँ पर बहुत सारे इंसान है जो लोग म्यूजिक सीख रहे हैं। और फिर एमसी कुछ मैजेस को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, हाँ सच में मैंने ये सब को सिर्फ मॉम के बुक्स के अंदर देखा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मोद्रित और एक इंसान से बात करते हुए कहने लगा, हे हमारे मास्टर ने कहा है हमारे यंग मास्टर को अच्छी तरह से सिखाने के लिए तुम्हारे पिछले फ्रेंडशिप की वजह से। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस क्रिस्टल के अंदर से और एक इंसान चिल्लाकर कहने लगा, क्या पास्ट की फ्रेंडशिप। आप मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है तुम्हारे मार्केस अभी भी मुझे बहुत से मटेरियल्स को वो करते हैं जिसे उसने अभी तो पेड नहीं किया है।
जो सुनने के बाद मोदी अब थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा, उसका जो प्रिंसिपल बात था उन लोगों ने ये तो पे कर दिया था ना, मैंने बिल्कुल सच खाना, लेकिन हम लोग उस ह्यूज इंटरेस्ट को फीस को एक्नॉलेज नहीं करने वाले जिसे तुम डिमांड करे हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। यहाँ पर अगली बार मोदी फिर से उस स्टोन की तरफ देखते हुए कहने लगा, यहाँ पर अपने बकवास को बंद करो। इस बार तुम्हें अच्छी तरह से जानना चाहिए उस इंसान के आइडेंटिटी और बैकग्राउंड जिसके बारे में अभी तुम्हें टीच करने के लिए कह रहा हूँ। ये सब कुछ को अगर तुम छोड़ भी दो तो भी यंग मास्टर रिचर्ड के पास आउटस्टैंडिंग मैजिक टैलेंट है। जो सुनने के बाद उस मैजिक क्रिस्टल से वो इंसान फिर से कहने लगा, अगर ऐसा भी है तो भी मुझसे ये मत सोचना मैं फ्री में काम करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हें मालूम भी है 1 साल के अंदर कितने सारे मैजिक जीनियस मुझसे सीखना चाहते हैं। मैं सू हाइलोन हूँ, या तो अभी मुझे 3 और 4 गॉड फेवर को भी टर्न डाउन करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ मैं इस लड़के का जो टैलेंट है उसे एक बार चेक कर लूँ। जो सुनने के बाद एमसी और मोदी दोनों ही एक साथ गुस्सा करते हुए कहने लगा, क्या कहा तुमने, तुम मेरे टैलेंट को चेक करना चाहते हो। और कहते हैं एक मैजिक टावर को देखा तो ये राइटर हमसे कहने लगा, मैजिक की दुनिया के अंदर हर कोई इसे नहीं सीख सकता है, सिर्फ वो लोग जिनके पास स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे ब्लड लाइन है, सिर्फ वो लोग ही इसे सीख सकते हैं। सिर्फ इसलिए इंसान को बहुत सारे गैजेट में भाग कर दिया गया है, सिर्फ ये देखने के लिए वो लोग मैजिक सीखने के लायक है या फिर नहीं। और फिर हमें एक तालाब का सीन दिखाते हुए राइटर कहने लगा, इसीलिए डीप ब्लू टावर सिटी के अंदर स्प्रिंग ऑफ असेसमेंट को बनाया गया था। और फिर एक मेज झाड़की से चिल्लाकर कहने लगा, हर कोई प्लीज लाइन में आ जाओ और अपनी असेसमेंट रिजल्ट के लिए इंतजार करो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एक इंसान अभी अपनी असेसमेंट रिजल्ट के लिए उस पॉइंट के बीचों बीच खड़ा हुआ था। और फिर वो इंसान बहुत देर घबरा कर कहने लगा, मैं इसे और नहीं सह सकता, मैं सच में इसे नहीं सह पा रहा हूँ और मैं यहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता। जिसे देखने के बाद वो मेज अनाउंस कर कहने लगा, आज का जो 76 टेस्टर था उसका रिजल्ट आ चुका है, उसका मैजिक पावर व्हाइट है जो सिर्फ एंट्री लेवल है अभी। जो सुनने के बाद और एक मैच थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, आप कौन सा रिच यंग मास्टर मैजिक सीखना चाहते हैं इस बार। जो सुनने के बाद उसका साथी अब उससे कहने लगा, आज के दिन जितने भी टेस्टर आ रहे हैं वो लोग थोड़ा सा भी इम्प्रेसिव नहीं है। जो सुनने के बाद वो मैच फिर से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, या तो कभी आज हमें एक भी इंटरमीडिएट लेवल की मैच भी नहीं मिला है यहाँ पर। उसी वो उनके पीछे हम लोग एमसी और मोदेद को भी देख पाते हैं। और फिर मोदेद हमारे एमसी से कहने लगा, यंग मास्टर रिचा बहुत जल्द आपका वक्त आ जाएगा उस मैजिक पूल ऑफ द स्प्रिंग ऑफ असेसमेंट के साथ अपने कनेक्शन को बढ़ाने का, और बहुत जल्दी उसका रिजल्ट भी बाहर आ जाएगा। आपको थोड़ा सा भी नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ उस चीज को थोड़ा सा सहना पड़ेगा आपको। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, ठीक है। और फिर अगली पल वो मेज पीछे चिल्ला कर कहने लगा, अब हमारा 77 टेस्टर का टेस्ट शुरू करने का वक्त आ चुका है। उसी पर एक और मेज एमसी को देखते हुए कहने लगा, हे वो कौन है, इसलिए वो एक फार्मर का आउटफिट पहनकर यहाँ पर आ चुका है, वो बहुत ज्यादा यंग दिख रहा है, वो सिर्फ एक बच्चा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद उसका दोस्त कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ तक भी वो किसी भी मैजिक एकेडमी का स्टूडेंट भी नहीं लग रहा है यहाँ पर, क्या वो कोई तरह से खो चुका है यहाँ पर। उसी वो एमसी को देखते हुए और एक लड़की कहने लगा, उस तरफ देखो एक बच्चा इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है। अगली पर सुपरवाइजर मेज फिर से चिल्लाकर कहने लगा, कॉन्स्टेंट उस स्प्रिंग ऑफ असेसमेंट के अंदर ही रहना और ट्रायल ऑफ द स्प्रिंग वाटर को एक्सेप्ट करो यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा, क्या। और फिर एमसी अपने अंदर म्यूजिक को आते हुए महसूस करने के बाद अपने मन में कहने लगा, ये चीज मेरी बॉडी के अंदर अब म्यूजिक आ रहा है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है यहाँ पर। उसी वो मौते चिल्लाकर एमसी कहने लगा, यंग मास्टर आपको वहाँ पर रुकना ही पड़ेगा, हम लोग लॉर्ड गोदेन को यहाँ पर डाउन नहीं होने दे सकते हैं। आप मौदेद को देखने के बाद एक लड़का थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या ये केवली है। और फिर एमसी अपने फादर की बातों को याद करने लगा, जा उन अपॉर्चुनिटी लिए फायद को जिन्हें मैं तुम्हें देने वाला हूँ। जिसके बारे में सोचते हुए एमसी थोड़ा सा गुस्सा होकर अपने मन में कहने लगा, मैं उस आदमी को मुझे कमजोर समझने नहीं दे सकता हूँ। और फिर अगली पल हमें दिखाता है एक लड़की मेज बहुत ज्यादा शौक होकर हमारे एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, ये बच्चा 10 मिनट से वहाँ पर है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी पर और एक लड़का कहने लगा, हाँ ये चीज बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और फिर सुपरवाइजर मेज कहने लगा, इस गैदरिंग का जो रिजल्ट है वो अब आ चुका है। और फिर वो अनाउंस कर कहने लगा, ये एडवांस लेवल का गोल्ड लेवल का मैजिक है यहाँ पर। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं उस स्प्रिंग वाटर के अंदर एमसी के चारों तरफ बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगा।
और सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी थोड़ा सा कूल भी दिख रहा था, लेकिन अगली बार एमसी अपनी आंखों के सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर हमें मैजिक टावर के अंदर रेड मून का सीन दिखाता है, जिसके तरफ देखने के बाद एमसी अपनी कंट्रोल को पूरी तरह से खोने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगा। और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एमसी के अंदर से आप बहुत जल्दी शैडो पावर भी बाहर निकलने लगा है, जिसे देखने के बाद आप एक मेज पोजिशन होकर कहने लगा, ये ब्लैक एनर्जी आप क्या है। और फिर उसी पर वो सुपरवाइजर में चिल्ला कर कहने लगा, वार्निंग, यहाँ पर एक अनआइडेंटिफाइड एनामोली को डिटेक्ट किया गया है, हम सभी अभी खतरे में हैं यहाँ पर। जो चीज को देखने के बाद एक लड़का में बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, इस ब्लैक एनर्जी के साथ क्या ही गलत है यहाँ पर। जो सुनने के बाद और एक लड़की मेज कहने लगा, ये बच्चा किस तरह की मैजिक को इस्तेमाल कर रहा है, मैंने पहले कोई भी इस तरह की मैजिक को नहीं देखा है। उसी वो मौतेज परेशान होकर कहने लगा, ये चीज। और फिर मोदी बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, ये तो एक शैडो कैचर है यहाँ पर। और फिर मोदी अपने मन में कहने लगा, ये वही चीज है जिसके बारे में मैडम इतना दौड़ रही थी। और फिर हमें मोदी की पास का सीन दिखा दे, जहाँ पर एमसी के मॉम मोदी से कहने लगा, ये सब कुछ सिर्फ इसके वजह से हो रहा है, एक सिर्फ इसी चीज की वजह से मुझे अभी गौदेन का मदद चाहिए। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कमान का इस्तेमाल करना उसके साथ पीछे कॉन्टेक्ट करने के लिए, जिसके वजह से इंसानों के बहुत से नोबेल फैक्शन के अंदर भी ताबेल भी कैद हो सकता है, लेकिन मेरे पास अभी कोई और चॉइस नहीं था। और फिर एमसी के मॉम मॉडरेट किताब देखते हुए कोल तो में कहने लगा, मॉडरेट प्लीज रिचार्ड को हमेशा ही प्रोटेक्ट करना। जो सुनने के बाद मॉडरेट एमसी के मॉम के सामने झुकते हुए कहने लगा, मैं अपनी जिंदगी को यहाँ पर प्लेज कर रहा हूँ। और फिर मॉडरेट बहुत सीरियस फेस बनाकर एमसी के मॉम से कहने लगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा यंग मास्टर रिचार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर हमें पेजेंट का सीन दिखाया था, जहाँ पर मॉडरेट एमसी की तरफ आगे बढ़ने लगा। और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा ही शैडो केचर की पावर बाहर निकल रहा है। और फिर मोदी एमसी के बहुत ज्यादा करीब जाने की कोशिश करने लगा। और फिर मोदी इस शैडो एनर्जी को महसूस करते हुए अपने मन में कहने लगा, इस शैडो एनर्जी सच में बहुत ज्यादा ही ताकतवर है यहाँ पर, इंसानी शरीर के साथ मैं। और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं मॉडरेट का हालत सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। सच में दोस्तों मॉडरेट बहुत ज्यादा लॉयल है एमसी के लिए यहाँ पर। और फिर मॉडरेट अपने मन में कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा हाथ है मेरी, इसके अंदर जा बना। लेकिन अगली पल सुपरवाइजर में चिल्ला कर कहने लगा, फीलिंग ऑफ असेसमेंट के अंदर यहाँ पर एक अनआइडेंटिफाइड इंटेंस एनामोली एपियाद हो चुका है, मैं बैकअप के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद कोई अनाउंस कर कहने लगा, एक लेजेंडरी मैच हुआ वो पहले ही जा चुका है। जो सुनने के बाद वो सुपरवाइजिंग मैच बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं एक मैच हुआ वो आते हुए कहने लगा, साइड में हट जाओ। और फिर उस मैच की आवाज को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं मॉडरेट बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो मैच आकर एमसी पर अपने लाइट मैजिक से आप उस शैडो कैचर के पावर को डिस्ट्रॉय करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर वो मैच एमसी पर अपने लाइट पावर को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, ये बेला लाइन जिसे नितिन कौते ने मुझे संभालने के लिए दिया है, शैडो कैचर का साहस भी कैसे हुआ इसे टारगेट करने का। और फिर वो मैच एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, इस बच्चे को चूज किया गया है यहाँ पर। और फिर वो मैच एमसी के अंदर शैडो कैचर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के बाद कहने लगा, आप तुम यहाँ से जाओ। जो सीन को देखने के बाद मॉडरेट एमसी के लिए पोजीशन होकर कहने लगा, यंग मास्टर रिचार्ड। जो सोने के बाद वो मैच जहाँ मॉडरेट के नाम देखते हुए कहने लगा, इस बच्चे के नाम रिचार्ड है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, उसने क्वालिटी इंस्पेक्शन को पास कर लिया है यहाँ पर। आप उस मैच को देखते हुए मॉडरेट कहने लगा, सू हेलेन, यानी दोस्तों इस लेजेंडरी मैच का नाम है सू हेलेन। और फिर सू हेलेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो सच में क्वालिफाइड है मेरा स्टूडेंट बनने के लिए। और फिर अगली बॉल हमें मैजिक टावर का सीन दिखाते हैं। और फिर हमें एमसी के सपना का सीन दिखाते हैं, जहाँ वो चादर सिर्फ आग जल रहा था। और फिर उस आग के अंदर एमसी अपने मॉम को देखने के बाद कहने लगा, मॉम मॉम। और उसी पर एमसी के मॉम अपनी मन में कहने लगा, रिचार्ड रिचार्ड। और फिर अगली पर एमसी जोर से मॉम चिल्लाते हुए अपनी घूम से जाग जाता है, जिसे देखने के बाद एक मैच एमसी कहने लगा, क्या तुम जाग चुके हो। और फिर एमसी उस मैच को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है यहाँ पर। और फिर एमसी उस मैच को देखते हुए कहने लगा, तुम कौन हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद वो मैच थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। और फिर वो मैच थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, लेजेंडरी मैच सू हेलेन ने मुझे कहा है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए पहले, और फिर भविष्य में तुम्हारा प्राइमरी मैजिक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। जो सुनने के बाद एमसी अपने स्वर को पकड़ते हुए कहने लगा, क्या सू हेलेन, अब वो कौन है यहाँ पर। और फिर एमसी उस मैजिक बॉल की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरा हाथ यहाँ पर इसके साथ क्या हो रहा है। जो सुनने के बाद अब वो मैच एमसी कहने लगा,
तुम्हें मैं इतने देर से ट्रीट और ऑब्जर्व कर रहा था। कुछ घंटे पहले स्प्रिंग ऑफ असेसमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था। मुझे लग रहा है तुम्हें शायद उसके बारे में कुछ भी याद नहीं होगा। जो सोने के बाद एमसी उस मैजिक लगा, मुझे सिर्फ इतना याद है मैं उस पूल के अंदर टेस्ट दे रहा था और फिर उसके बाद क्या हुआ है मुझे वहाँ पर कुछ भी याद नहीं है। जो सोने के बाद वो मैच कहने लगा, खुद को इतना तो पोज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये चीज बिल्कुल ठीक है। एमसी थोड़ा शौक को कहना बिल्कुल सही कहा तुमने। मॉडरेट कहाँ पर है अभी। और फिर अगली बार हमें सीन चेंज होने के बाद एमसी के मास्टर का सीन दिखाया था है। जो मॉडरेट से कहने लगा उस बच्चे के पास ज्यादा एलिमेंटल टैलेंट नहीं है, लेकिन उसके स्पिरिचुअल पावर सच में बहुत ज्यादा ही एक्सीलेंट है। इसे उसके पहले फाउंडेशन ऑफ एवोल्यूशन की जो रिजल्ट है उसके साथ अगर कंपेयर किया जाए, उसके पास जरूर यहाँ पर इनेट मैजिक पावर है। शायद ये चीज उसे उसके मॉम से मिला है, लेकिन उसके सारे एबिलिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा एवरेज है। उसके पास कोई भी खास कमजोरी नहीं है और ना ही उसके पास कोई चीज में खास ताकत है उसके पास। तो फिर किस लिए वो सारे शेदो कीचर उस पर इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो सुनने के बाद मॉडरेट एमसी के मास्टर से कहने लगा क्योंकि वो आर्कमोंडे फैमिली का एक डिसेंडेंट है यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी के मास्टर मॉडरेट से पूछने लगा, ऐसा लगा तुम्हारे इंजरी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, क्या तुम्हें मालूम है उसका आखिरी रिजल्ट क्या होता है जब एक फिजिकल बॉडी या शेदो पावर को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। जो सुनने के बाद मॉडरेट अपनी आंखों को बंद कर कहने लगा, यो मास्टर रिचार्ड को प्रोटेक्ट करना मेरा ड्यूटी है यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी टीचर थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, याद हो भी तुम उसके लिए अपनी जान को भी दे सकते हो। और फिर एमसी के मास्टर मॉडरेट से कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत वक्त से जानता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था मॉडरेट तुम इतना लॉयल भी बन सकते हो। और एक बार उसका जो टेस्टिंग फी और तुम्हारे जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो सब कुछ मिलाकर 1,16,000 इंपियर गोल्ड कॉइन्स बन रहा है। जो सुनने के बाद मॉडरेट सीरियस फेस बनाकर एमसी के मास्टर से कहने लगा, उसे सिर्फ अभी टैब पर रख दो। लॉर्ड गॉर्डन तुम्हारे से डिस्कस करने के लिए तैयार है जिस प्राइस को तुमने आखिरी बार प्रपोज किया था। जो सुनी की बात एमसी टीचर बहुत गुस्सा को कहने लगा, वही तुम मुझसे और कितना कर्जा लेना चाहते हो, ये कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन अगली बार एमसी के मास्टर कुछ समझने के बाद थोड़ा सा शौक और कहने लगा, क्या तुम उस बच्चे के खातिर में अपनी मेरी उस कंडीशन को भी मानने के लिए तैयार हो चुके हो। जो सुनने के बाद मॉडरेट बहुत ही सीरियस फेस बनाकर एमसी के मास्टर से कहने लगा, जैसा कि तुम यहाँ पर देख पा रहे हो। और फिर एमसी के पास के सीन को याद करते हुए कहने लगा, यो मास्टर रिचार्ड अंदर जो शेदो पावर है वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है यहाँ पर, और या तो भी वो यो मास्टर की जिंदगी को भी खत्म कर सकता है। अभी जो हमारे पास जो आखिरी मेथड है वो है उन्हें सिर्फ तुम्हारी पागड़ी में रखना। और फिर एमसी के मास्टर की तरफ देखते हुए मॉडरेट कहने लगा, सिर्फ तुम्हारे जैसे एक लेजेंडरी में जिसके पास शेदो पावर को पेसिफाई करने का एबिलिटी होता है। जो सुनी के बाद एमसी के मास्टर थोड़ा सा मुस्कुरा कर मॉडरेट से कहने लगा, तो फिर तुम कौन सा बार्गेनिंग चिप को पिक करने के लिए तैयार हो। दोनों जगह जो अभी गॉर्डेस ने पाको रखा है सोच में बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं उनमें से एक पुलिस का 10 साल का रेवेन्यू चाहता हूँ यहाँ पर, उनमें से कोई भी एक मेरे लिए काफी होगा। जो सुनी के बाद मॉडरेट बहुत सीरियस फेस बनाओ करें, क्या प्लान टाइम। जो सुनी के बाद एमसी के मास्टर बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा, नहीं मुझे नॉर्लैंड टाइम चाहिए। जो सुनी की बात मॉडरेट थोड़ा सा गुस्सा होकर एमसी के मास्टर पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम्हारा कंडीशन पहले ही लॉर्ड गॉर्डन की जो बॉटम लाइन है उसे पार कर चुका है। जो सुनी की बात एमसी मास्टर थोड़ा सा कमीना हंसते हुए कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं तुम्हें कोई भी गारंटी नहीं देने वाला हूँ यहाँ पर। मैं उस बच्चे को भविष्य में शेदो पावर को एडजस्ट करने के मेथड को सिखाने वाला हूँ या भी नहीं। जो सुनी की बात मॉडरेट थोड़ा सा निराश होकर एमसी के मास्टर से कहने लगा, ये तुम हो बिल्कुल सही, वही जो पुरानी सिर्फ पैसे के लिए काम करने वाला सो हैलून। मैं वापस जाने के बाद मार्कोस के साथ इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ तुम इससे भी ज्यादा कुछ ऑफर कर पाओ जिससे हमारा ये डील पूरी तरह से कंप्लीट हो पाए। जो सोने के बाद एमसी के मास्टर थोड़ा सा मुस्कुरा तो मॉडरेट से कहने लगा, ठीक है तो फिर मैं खुद को थोड़ा सा कम लेने वाला हूँ। एतना ड्रैगन टेम्पल की नेक्स्ट प्रेयर सेरेमनी के अंदर मैं तुम्हारी यंग मास्टर रिचार्ड को असिस्टेंस देने वाला हूँ, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। जो सोने के बाद मॉडरेट सीरियस फेस बनाकर एमसी के मास्टर से कहने लगा, इसे याद रखना तुमने अभी वॉमिस कर दिया है, मैं वापस जाकर देव के साथ इसके बारे में बात करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद एमसी के मास्टर दूसरी तरफ घूरती हुई कहने लगा, मैं तुम्हारी रिप्लाई का इंतजार करूंगा यहाँ पर। जो सुनने के बाद मॉडरेट एमसी के मास्टर से कहने लगा, तो फिर मैं तुम्हें यंग मास्टर की देखभाल करने के लिए थोड़ा सा परिश्रम करने वाला हूँ। गुड बाय सू हेलेन। और फिर अगली पर हमें फिर से एमसी के रूम का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी ने फिर से सो लिया है यहाँ पर।
और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने सर पर हाथ रखते हुए कुछ सोचने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी थोड़ा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, उस वक्त में मैंने जिस सीन को देखा था अभी। और फिर एमसी अपने पास का सीन याद कर जहाँ पर उसने रेड मून को देखा था। और फिर एमसी खुद को बैठते हुए अपने मन में कहना, क्या वही असली दुनिया था? वो चीज बिल्कुल असली और इल्यूजनरी दोनों ही लग रहा था एक ही वक्त में। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी हाथ में एक सिस्टम प्लेन को, जिसे देखने के बाद एमसी अपनी आंखों को मूंछते हुए कहना, क्या मैं यहाँ पर कुछ गलत देख रहा हूँ? लेकिन अगली पल एमसी कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी वक्त हम लोग एमसी की आंखों में उसी सिस्टम प्लेन के सीन को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अपनी चारों तरफ बहुत ही सिस्टम प्लेन को देखते हुए अपने मन में कहने का, इसे नंबर क्या है यहाँ पर? और फिर एमसी सिस्टम प्लेन से हर एक चीज के अंदर से नंबर को देख पा रहा था, जिसे देखते हुए एमसी अपने मन में कहने का, उनके अंदर भी यही चीज है। और फिर एमसी आप अपने चारों तरफ हर एक चीज के अंदर इस तरह के नंबर को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, इन सभी के अंदर मैं नंबर को देख पा रहा हूँ। और फिर एमसी बहुत से परेशान होकर कहने लगा, मैं क्या पागल हो रहा हूँ यहाँ पर? और फिर एमसी बहुत जोर से चिल्ला कर, मैं यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका हूँ। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाई दे, जहाँ पर एमसी अपने मुंह पर पानी मारने लगा। और फिर एमसी पानी के बकेट को देखने लगा, जिसके अंदर किसी भी तरह के नंबर को ना देखने के बाद एमसी खुद को अपने मन में कहने लगा, पहले थोड़ा शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर कोई भी सपना नहीं देख रहा हूँ। और फिर एमसी थोड़ा सा घबरा को दूसरी तरफ देखते हुए अपने मन में कहला, मैं इसे अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा हूँ। और फिर एमसी अपने पास की बातों को याद करने लगा। और फिर एमसी इतने से नंबर को देखते थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, ये चीज बिल्कुल उसी बॉक्स जैसा ही महसूस हो रहा है मुझे, शायद इतने से नंबर का कुछ न कुछ मतलब जरूर है यहाँ पर। और फिर एमसी एक लैंप की तरफ देखते हुए अपने मन में कहना, क्या ये नंबर उनका साइज है या फिर क्वालिटी है? और फिर अगली पर एमसी ऐसे हर एक चीज की तरफ देख रहा है और फिर अपने मन में कहना, क्या ये सारी चीज मटेरियल है? और फिर एमसी इतने से नंबर को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इसका कंटेंट धीरे मुझे समझ में आ रहा है अब। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी एक शोध के देख रहे हैं, जिसके देखते हुए सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है ये एक आयरन शेड है, जिसका लेंथ 88 सेमी है यहाँ पर, और जिसका हार्डनेस अभी 25 HRC है। उसी वो और एक शोध को देखते हुए कहने लगा, ये भी एक आयरन शेड है, जिसका लेंथ 80 सेमी है और जिसका हार्डनेस 20 HRC है। ऐसे ही एमसी हर एक चीज को देख पा रहा था। और इन्हें देखते हुए एमसी अपने मन में कहा, मैं अब इसके हर एक कंप्लीट दादा को देख पा रहा हूँ। और फिर सिस्टम प्लेन से ऐसा कुछ देखने के बाद एमसी या वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी ऐसा नंबर को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं अब सारे ऑब्जेक्ट के एसेंस को भी देख सकता हूँ। और फिर एमसी एंशियंट लैंग्वेज में हमसे कहना, ये पावर ऑफ द ट्रू साइट है। और फिर हम लोग देख पाते फिर से शैडो कैचर एमसी को घेरने लगा है, जिसे महसूस करने के बाद एमसी अपनी आंखों को बंद करने के बाद बहुत जोर से चिल्लाने लग गया। और फिर एमसी बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, ये चीज बिल्कुल उस बॉक्स से हो रहा है, मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। और फिर हमें फिर इसमें आसमान में मून का सीन दिखाता है। और फिर अगली पर हमें अगले दिन का सीन दिखाता है, जहाँ पर कोई एमसी के रूम के गेट पर नॉक करने लगा, जहाँ पर वो इनसे कहने लगा, स्टूडेंट नीचे तुम यहाँ पर लेट नहीं हो सकते हो। उसी पर हम लोग देख पाते हैं। और फिर वो इंसान फिर से चिल्ला कहने लगा, आज से तुम्हारा जो मैजिकल लर्निंग है वो अब शुरू होने वाला है। और फिर अगली पर हमें मैजिक एकेडमी का सीन दिखाता है, जहाँ पर कुछ दिखने के बाद कोई इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या? और फिर एमसी उस मेज से पूछने लगा, क्या हम लोग को क्लासरूम में नहीं जाना चाहिए? उसी वो हम लोग देख पाते कुछ स्टूडेंट उस मेज को गीत करते हुए कहना, टीचर आपको गुड मॉर्निंग। जो सुनने के बाद वो मेज भी गीत करते हुए कहना, तुम सभी को भी गुड मॉर्निंग। और फिर एमसी उस मेज से फिर से पूछने लगा, क्या हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए जहाँ वो बाकी से स्टूडेंट भी अभी जा रहे हैं? जो सुनने के बाद वो मेज अब एमसी से कहने लगा, तुम अभी इतना बड़े नहीं हो तो जो तुम उनके साथ मिलकर अभी क्लास अटेंड कर पाओगे, और ऐसे भी ये तुम्हारा पहला दिन है जब तुम मैजिक सीखने वाले हो। और फिर एक रूम के दरवाजे को खुलते वो मेज कहने लगा, लेजेंडरी मेज ने मुझे खास कर इंस्टाइट किया है तुम्हें अच्छी तरह से सिखाने के लिए, इसलिए मेरे साथ आप अंदर चलो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी भी अब उस रूम के अंदर आने लगा। और फिर उस रूम को इतना छोटा देखने के बाद वो एमसी उस मेज से पूछने लगा, लेकिन क्या ये रोड साइड पेविलियन बहुत छोटा नहीं है मेरा क्लासरूम होने के लिए? जो सुनने के बाद वो मेज कहने लगा, हाँ। और फिर वो मेज मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, थोड़ा सा धैर्य रखो यहाँ पर। और फिर वो मेज अपना मैजिक को कास्ट करते हुए कहने लगा, हम लोग बहुत जल्दी वहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आप इस तरह की मैजिक को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा हो जाता है और बहुत ही शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। एमसी का मास्टर एमसी कहने लगा, हम लोग अब यहाँ पर आ चुके हैं। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपनी दोनों आंखों को खोलने लगा। और फिर अगली पर अपने सामने कुछ देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर एमसी के मास्टर एमसी कहने लगा, तो यहाँ पर तुम्हारा स्वागत है। जो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर अपने चाहते तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को देख रहा था। और फिर एमसी के मास्टर मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, ये तुम्हारा मिरर क्लासरूम है।
और मैं तुम्हारा प्राइमरी तो मैजिक इंस्ट्रक्टर बनने वाला हूँ। और फिर एमसी के मास्टर थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, और तुम अभी से मुझे टीचर पोपोविच कह सकते हो। यानी दोस्तों एमसी के टीचर के नाम है टीचर पोपोविच। और फिर एमसी टीचर थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, अब हमारे पहले मैजिक क्लास को हम लोग अब शुरू करते हैं। और फिर अगली पर राइटर हमें लेसन 1 के बारे में बताने लगा। इस मेथड के वजह से तो तुम्हें मैजिक वर्ल्ड के बारे में सोचना पड़ता है और उसे ऑब्जर्व करना पड़ता है। और फिर टीचर पोपोविच एमसी को समझा तो ये कहने लगा, ये प्राइमल फोर्स है। यहाँ पर प्राइमल फोर्स किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन होता है जिससे हर एक चीज तैयार हुआ है। यहाँ पर हमारी दुनिया प्राइमल फोर्स के फाउंडेशन से बना हुआ है और ये चीज हमेशा एक्सप्लेन करता रहता है जैसे प्राइमल फोर्स खुद एक्सप्लेन करता है। इस कैविटी पेज के अंदर बहुत सारे प्लेनेट वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन उन सभी के अंदर अलग अलग लॉ है जैसे वो लोग अलग अलग जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। और फिर एमसी के मास्टर अपनी इस प्लेनेट के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा, लॉ जो वो है जो इस पूरी दुनिया के फ्रेम वर्क को कॉन्स्टिट्यूट करता है और बहुत सारे प्लेनेट्स और फ्लैश जो इस दुनिया के अंदर तैयार हुआ है वो इस लॉ की मदद से कंट्रोल किया जाता है। और फिर एमसी के मास्टर बहुत पूरी दुनिया के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा, सिर्फ ऐसे ही वो प्लेनेट जहाँ पर कॉन्टिनेंट अब नॉर्लैंड है हमारे पाव के नीचे अभी वही एग्जिस्ट कर रहा है। ये सोच में एक बहुत ज्यादा हाई लेवल प्लेन है जो हमारी प्राइमरी द प्लेन से बिलोंग करता है। और फिर एमसी के टीचर एमसी को एक फायर बॉल के स्पेल को दिखाते हुए एमसी से कहने लगा, नॉर्लैंड मैजिक के अंदर। और फिर टीचर पोपोविच एमसी को अपने हाथ में फायर मैजिक को दिखाते हुए एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैजिक की वो दुनिया जिसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अपनी खाली आंखों से, वो चीज को शायद हम लोग को कोई भी ज्ञान नहीं लेना चाहिए। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर टीचर पोपोविच एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, लेकिन जब हमारी कॉन्शियसनेस इस प्लेनेट की हाइट पर पहुंच जाता है, जब हम लोग और एक हायर पर्सपेक्टिव पे खड़ा रह पाते हैं, तो अब इस दुनिया को उजागर कर पाना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। असल में तुम जब क्या देखने वाले हो या फिर सुनने वाले हो, जिस बातों को सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यहाँ वो बहुत ज्यादा शौक होने लगा। और फिर टीचर पोपोविच एमसी को समझा तो कहने लगा, वो चीज बिल्कुल भी असली नहीं है, बिल्कुल इस मिरर क्लासरूम के जैसा ही। हाँ जरूर तुम्हारे जो परसेप्शन है इस दुनिया की जो अपीयरेंस जो तुम्हारे कॉन्शियसनेस के अंदर प्रोजेक्ट हो रहा है। जो सुनी के बाद एमसी बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, बैलेंस लॉ ऑब्जर्वेशन अनरियल। सच में दोस्तों एमसी को इसमें से कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा था। अभी आप इस चीज को सुनने के बाद मास्टर पोपोविच एमसी को समझा तो ये कहने लगा, मुझे मालूम है इस सारे वाद को समझ पाना अभी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन लेजेंडरी इमेज ने मुझे कहा है तो मुझे तुम्हारी एज को थोड़ा सा भी कंसिडर नहीं करना है और तुम्हें इस दुनिया के बारे में हर एक सोचा को बताना है उनके तरफ से। उसी वो हम लोग देख पाते टीचर पोपोविच अपने हाथ में उस फायर मैजिक को अभी तक बढ़ाने लगा। और फिर टीचर पोपोविच फिर से एमसी से कहने लगा, हाँ जरूर ये चीज बहुत ज्यादा प्रोफाउंड है, लेकिन ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है भविष्य में मैजिक को समझ पाना और उसे इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग मैजिक वर्ल्ड के प्राइमरी प्लेन के अंदर हैं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के वो मास्टर पोपोविच यहाँ पर एक फिल्म सील को एमसी को बना कर दिखाने लगा। और फिर टीचर पोपोविच बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, मैजिक गैरेज हमारी दुनिया के लॉ से बिलोंग करता है और अभी से मैजिक को सीखने के लिए ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। तुम्हें खुद के मैजिक के एरे को पहले आंकना सीखना पड़ेगा। और फिर एमसी का देखते हुए टीचर पोपोविच एमसी से कहने लगा, ये तुम्हारा पहला होमवर्क होने वाला है जिसे तुम्हें अगले 3 महीने के अंदर ही कंप्लीट करना पड़ेगा। जो सुनी के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक होकर और थोड़ा सा घबरा कर टीचर पोपोविच से कहने लगा, क्या मेरे खुद के मैजिक के कॉम्पोजिशन को मुझे आंकना सीखना ही पड़ेगा। जो सुनी के बाद टीचर पोपोविच एमसी तो आप देखते हुए कहने लगा, और आज के लिए इतना काफी है तुम्हें सिखाने के लिए। जो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, वो मैजिक जो मुझे बिलोंग करता है। और फिर टीचर पोपोविच एमसी कहने लगा, और भविष्य के अंदर तुम्हें यहाँ पर हर एक दिन सही वक्त में आना पड़ेगा अपनी क्लास के लिए। मैं आशा करता हूँ तुम मैजिक को बहुत जल्दी मास्टर कर पाओगे। जो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते कहने लगा, हाँ। और फिर अगली पल हमें 2 महीने के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग आसमान में एक बहुत बड़ी मैजिक कैरे को बनते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस मैजिक कैरे के अंदर से सू हेलेन यहाँ पर आने लगा। और फिर सू हेलेन को वहाँ पर देखने के बाद उसे बहुत सारे मैच गीत करते हुए कहने लगा, हम लोग लेजेंडरी मैच को वापस आने के लिए उन्हें वेलकम जानते हैं। जो सुनी के बाद सू हेलेन कहने लगा, मैं यहाँ पर एक ट्रिप में गया था डेप्थ को कलेक्ट करने के लिए जिसके लिए
मुझे लगभग 2 महीने का वक्त लग चुका है। और फिर सू हेलन बाकी सारे मेजर से पूछने लगा, मैं आशा कर रहा हूँ यहाँ पर कोई भी मेजर चीज नहीं हुआ है इस वक्त के अंदर। जो सुनी की और एक मेज सू हेलन से कहने लगा, यहाँ पर एक अर्जेंट कमीशन आया है जिसके लिए लेजेंडरी मेज आपकी जरूरत है अभी। और फिर वो मेज सू हेलन की तरफ देखते हुए सू हेलन से कहने लगा, हवा सिटी के नॉर्थ की तरफ बहुत से मॉन्स्टरों की एक्टिविटी को देखा गया है। जो सुनी की बात सू हेलन आगे बढ़ते हुए कहने लगा, मुझे इस तरह के लो पेइंग कमीशन के अंदर किसी भी तरह के इंटरेस्ट नहीं है। और फिर सू हेलन टीचर बॉबिज की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, बॉबिज यहाँ पर टीचर दाबी कैसा कर रहा है। जो सुनी की बात टीचर बॉबिज एमसी के बनाए हुए 2 मैजिक एरिक को देखा तो सू हेलन से कहने लगा, उस बच्चा रिचर्ड के पास सच में हाई कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज हैं, तो आप बेसिक मैजिक को पहले से इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर या तो भी और एक चीज बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, लेजेंडरी इमेज प्लीज इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। जो सुनी की बात सू हेलन उन एरे को देखते हुए थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा, ये एक मैजिक एरे कंपोजिशन है यहाँ पर, उसने इतनी जल्दी इन्हें भी तैयार करना शुरू कर दिया है। जो सुनी की बात टीचर बॉबिज थोड़ा सा मुस्कुरा कर सू हेलन से कहने लगा, लेजेंडरी इमेज उसने आपके एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा भी लेट डाउन नहीं किया है। वो बच्चा सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है मैजिक कंपोजिशन के अंदर, जो चीज उसे मामूली इंसान से बहुत ज्यादा आलोक बनाता है। और भी सू हेलन की तरफ देखते हुए टीचर पोपोविच कहने लगा, सिर्फ 2 महीने की प्रैक्टिस करने के बाद उसका जो लेटेस्ट मैजिक एरे कंपोजिशन है उसका एरो सच में बहुत ज्यादा कम हो चुका है और वो उसे अभी कंट्रोल कर पा रहा है 0.01 सेंटीमीटर के अंदर, और ये एरो सच में बहुत ज्यादा स्टेबल है। जो सुनी की बात सू हेलन इन दोनों 2 मैजिक एरे को देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते और एक मेज बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, क्या हीरो सिर्फ 0.01 सेंटीमीटर का। उसी वो और एक मेज बहुत ज्यादा परेशान होकर टीचर बोबिज से पूछने लगा, कौन से ताकतवर मेज ने इसे दौरा किया है। इस तरह के लेवल की प्रिसिजन और स्टेबिलिटी को सिर्फ वही मेज हासिल कर सकता है जो लोग सच में एक ग्रेट मेज है, और जो लोग लेवल 10 या फिर उससे भी ज्यादा हायर ट्रेनिंग के अंदर से गुजर चुके होंगे। मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगा, ये कोई प्रोफेशनल रूइन मास्टर है जिसने इसे तैयार किया है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर टीचर बॉबिज की तरफ देखते हुए वो मेज जोर से चिल्ला को कहने लगा, लेकिन हमारी स्कूल के अंदर ऐसा कोई भी रूइन मास्टर नहीं है जिसे हम लोग एम्प्लॉय किया है अभी भी। जो सुनी की बात टीचर वो भी मुस्कुराते हुए उस मेज से कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा बुरा है, लेकिन तुम सभी ने यहाँ पर गलत गेस किया है। ये सब कुछ बना है सिर्फ मैजिक अप्रेंटिस ने, जिसके जो एक छोटा सा बच्चा है अभी। तो सुनी की बात वो तीनों मेज बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहना, क्या कह रहे हो तुम अभी। और फिर एक मेज और भी घबरा तो टीचर बॉबिज से कहने लगा, क्या एक मैजिक अप्रेंटिस ने ये सब कुछ को बनाया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और फिर अगली पल को आसमान में कुछ आवाज को सुनने के बाद बहुत सारी मेज उस तक आवाज घबरा कर उस तरफ दिखने लगा। और फिर एक मेज आसमान अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए कहने लगा, डॉर्मेटोरी एरिया के ऊपर देखो। उसी वो हम लोग देख पाते कोई आसमान में अपनी मैजिक के फॉर्मेशन की मदद से फायरवर्क कर रहा था। तो चीज देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अभी इस चीज को देखने के बाद सू हेलन भी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एक मेज जोर से चिल्ला कर कहने लगा, उसके अंदर से बहुत ज्यादा मैजिक के इंटेंस ब्लूम बाहर निकल रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते आसमान में बहुत ज्यादा फायरवर्क होने लगा। और फिर उसी वो हम लोग देख पाते एमसी एक विंडो में बैठकर अपनी मैजिक पावर को आसमान की तरफ छोड़ रहा था। उसी वो एमसी को नोटिस करने के बाद एक मेज बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अभी रात के वक्त में बहुत ज्यादा देर हो चुका है और मैं तेरी एरिया के अंदर मैजिक का मिसयूज करना अलाउ नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपनी मैजिक कैरी को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं यहाँ वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपनी एक आंख में सिस्टम के पावर को भी इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, 2 महीने के इंटेंस ट्रेनिंग के बाद आखिरकार मैं इस एबिलिटी को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसके वजह से मैं हर एक चीज के एसेंस को देख सकता हूँ। और फिर एमसी आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इस एबिलिटी को बोरो करने के बाद मैंने आखिरकार एक ऐसा मैजिक सर्किल को दौरा कर दिया जो सिर्फ मुझसे बिलोंग करता है। सच में दोस्तों एमसी आसमान में बहुत ज्यादा फायरवर्क करने लगा है। अभी ये चीज को देखते हुए एक मेज जो कहने लगा, मैजिक फायरवर्क सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इस एनर्जी के फ्लक्चुएशन को देखकर मैं कह सकता हूँ ये रिचार्ज है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जो सुनी की बात सू हेलन भी अब आसमान की तरफ देखने लगा। और भी टीचर पो भी सू हेलन की करीब जाकर उससे कहने लगा, उस बच्चे ने मेरी असाइनमेंट को अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिया है। उसने एलिमेंटरी मैजिक और मैजिक के लिए कॉम्पोजिशन को दौरा करने को पूरी तरह से मास्टर कर चुका है। जिस चीज में उसे 3 महीने के वक्त लगना चाहिए था, लेकिन उसने 1 महीने पहले ही ये काम को कर दिया है। और उसने खुद के म्यूजिक को भी क्रिएट कर दिया है, और भी ज्यादा प्रोफेशनल मैजिक से भी ज्यादा जल्दी। ये बच्चा सच में बहुत ज्यादा गिफ्टेड है। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते सू हेलन आसमान की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर सू हेलन मुस्कुराते टीचर पोविच से कहने लगा, पोविच इस वक्त के अंदर रिचार्ज का सेतो फ्लक्चुएशन कैसा था। जो सुनी की बात टीचर पोविच आप सू हेलन से कहने लगा, जो वो मैजिक
मैजिक को इस्तेमाल करता है तो मैं उसके अंदर से शैडो ऑरा को थोड़ा सा महसूस कर पा रहा था, लेकिन मैं ये भी महसूस कर पा रहा था वो उसे सप्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है और अपनी एनर्जी को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते टीचर वो भी अपने हाथ में मैजिक बॉल को दिखाते हुए ये सब कुछ कह रहा था। जो सुनी की बात सुहेल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए टीचर बॉबी से कहने लगा, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ तो फिर आप वक्त आ चुका है, आप उससे खुद की अपनी स्कूल लाइफ को शुरू करने में मदद करेंगे हम लोग। और फिर अगली पोल हमें 7 महीने के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर एक मेज बहुत से स्टूडेंट की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम सभी के नए सेमेस्टर का पहला दिन है और तुम सभी स्टूडेंट को पहले दिन ही लेट नहीं होना चाहिए। जो सुनी की बात 2 स्टूडेंट भागने लगा, उनमें से एक स्टूडेंट अब कहने लगा, ओ नहीं मैं सच में अब लेट होने वाला हूँ। उसी बार उन्हें पीछे से एक मेज कहने लगा और फिर वो मेज जोर से चिल्ला कर कहने लगा, जल्दी को क्या तुम अपने पहले दिन के अंदर ही अपने क्रेडिट को घटाना चाहते हो, अभी स्कूल की शुरुआत होने के दिन ही। उसी वह उस मेज से शायद से कोई आकर पूछने लगा, एक्सक्यूज मी टीचर प्रभुज ने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था। जो सुनी के बाद वो मेज एमसी साहब देखते हुए कहना, क्या ये तुम हो? और फिर एमसी साहब देखते हुए वो मेज बहुत ज्यादा शौक कहना, ये सच में तुम ही हो? और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर एक प्रॉपर मेज के कपड़े को पहन कर आ चुका है। सच में दोस्तों एमसी यहाँ बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। और फिर एमसी को देखते हुए वो मेज कहने लगा, तुम्हारा नाम स्टूडेंट रिचा थे, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और फिर वो मेज एमसी के असेसमेंट के सीन को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा, ए बच्चा जॉब मैंने इसे देखा था स्प्रिंग ऑफ असेसमेंट के अंदर उससे बीता हुआ सिर्फ आधे साल ही हुआ है। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए वो मेज अपने मन में कहने लगा, ये पहले से बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है आप। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी अपनी नोटबुक को पढ़ रहा था। और फिर वो मेज एमसी को एक कोतियात को दिखाते हुए कहने लगा, यही फोन कोतियात का गेट है यहाँ पर। और फिर और एक एरिया को दिखाते हुए वो मेज एमसी को कहने लगा, डॉर्मेटोरी एरिया है, मैंने पहले ही तुम्हारे हर एक चीज को अरेंज कर दिया है। और फिर वो मेज एमसी को और एक प्लेस को दिखाते हुए एमसी कहने लगा, और ये वो टीचिंग प्लेस है जहाँ पर तुम भविष्य के अंदर क्लास लेने वाले हो। और फिर वो मेज एक हॉलवे के अंदर एमसी को ले जाते हुए कहने लगा, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, यही तुम्हारा क्लासरूम है, वो भी तुम्हारे पहले दिन का मैजिक थ्योरी क्लास का। हाँ जरूर तुम पहले ही लेट हो चुके हो, लेकिन ये चीज थोड़ा सा मायने नहीं रखता है जब तुम एक नए स्टूडेंट हो यहाँ पर, इसीलिए सिर्फ मुझे फॉलो करो अंदर जाने के लिए। और फिर वो मेज एमसी था देखते हुए एमसी कहने लगा, स्टूडेंट रिचा अगर तुम्हें किसी भी तरह के आन कास्टोमेज या वो फील महसूस होता है तो फिर तुम मुझसे वो सब कुछ कह सकते हो। आखिरकार तुम अभी भी बहुत ज्यादा छोटे हो, यहाँ पर तुम्हारे बीच में और बाकी स्टूडेंट के बीच में यहाँ वो बहुत ज्यादा एज गैप हो सकता है। जो सुनी की बात एमसी उस मेज की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा और कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है टीचर, मैं अपना ख्याल अच्छी तरह से रख सकता हूँ। एमसी के नए क्लासरूम के अंदर का सीन यहाँ पर एक स्टूडेंट अपने दोस्त से कहने लगा, मैंने सुना है यहाँ पर एक और नया स्टूडेंट आने वाला है, उसका बैकग्राउंड सच में बहुत ज्यादा इंसेन है। जो सुनी के बाद उसका वो दोस्त भी कहने लगा, हाँ मैंने भी इसके बारे में सुना है, लेकिन उस दोस्त में बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है यहाँ पर? जो सुनी की बात पहले वाला दो स्टूडेंट बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, मैंने सुना है वो लेजेंडरी मैच का न्यू स्टूडेंट है। जो सुनी के दूसरा स्टूडेंट बहुत ज्यादा शौक होकर कहने लगा, क्या सच में? उसी वक्त उनके साइड में हम लोग एक लड़की को देख पाए जो उनकी बातों को सुन रहा था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और फिर हम लोग देख पाते उस रूम के अंदर वहाँ पर उनका टीचर आकर उनसे कहने लगा, हर एक स्टूडेंट आप शांत होकर बैठ जाओ, तुम लोग अपने क्लास के वक्त तो डिले कर रहे हो, आज तुम्हारी क्लास को एक और नया स्टूडेंट ज्वाइन करने वाला है। उसी वो एमसी तरफ देखते हुए एक स्टूडेंट जोर से चिल्ला कहना, ओ यहाँ पर आ चुका है, वो यहाँ पर आ चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते वही स्टूडेंट जो पहले कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था वो एमसी की तरफ आ चुके दिखने लगा। और फिर टीचर एमसी को दिखाते हर एक स्टूडेंट से कहने लगा, आज से ये तुम्हारे साथ मिलकर यहाँ पर शादी करने वाला है। आप एमसी को देखने के बाद एक लड़की बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, इसके हाइट को देखकर ऐसा लगा ये बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन ये जरूर हम समय से बहुत ज्यादा छोटा दिखता है। उसी वो और एक स्टूडेंट अपने हाथ को उठाकर टीचर से पूछने लगा, टीचर मैंने सुना ये लेजेंडरी मैच के नए स्टूडेंट है, क्या ये बात बिल्कुल सच है? जो सुनी के बाकी सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा शौक हुआ, जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या ये लेजेंडरी मैच के स्टूडेंट है? जो सुनी के बाद और एक स्टूडेंट थोड़ा शौक और कहने लगा, लेकिन ये सिर्फ एक बच्चा है यहाँ पर। जो सुनी पे एक लड़की आप कहने लगा, ये चीज पूरी तरह से असंभव है। उसी वो और एक स्टूडेंट कहने लगा, मुझे मालूम है बहुत सारी तो पावरफुल अकम्प्लिश मैच भी लेजेंडरी मैच की स्टूडेंट बनना चाहता है, लेकिन ऐसा किसी भी रास्ते से नहीं हो सकता है। उसी वो और एक स्टूडेंट कहने लगा, तो फिर ये किस तरह से लेजेंडरी मैच का स्टूडेंट बनने के लिए क्वालिफाई है? आप सारे स्टूडेंट्स की बातों को सुनने के बाद टीचर उन सभी पर जोर से चिल्लाते हुए उनसे कहने लगा, सारे स्टूडेंट अभी शांत हो जाओ। और फिर एमसी तरफ देखते हुए टीचर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, और लेजेंडरी मैच की। उसी वो एमसी टीचर के बात को काटते हुए कहने लगा,
हर कोई मेरी बात को अच्छी तरह से सुनो। और फिर एमसी टीचर की तरफ देखते हुए बाकी से स्टूडेंट से कहने लगा, मैंने कोई भी लेजेंडरी इमेज से नहीं मिला है जिनके बारे में तुम लोग बात कर रहे हो। जो सुनने के बाद टीचर थोड़ा सा घबरा कर एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या? और फिर एमसी एक सीरियस फेस बनाकर बाकी से स्टूडेंट से कहने लगा, तुम्हारे एक फेलो स्टूडेंट होने की वजह से मैं यहाँ वो मैजिक को सीखने के लिए आया हूँ और अभी के लिए मेरा मेंटर टीचर पोविच है और मेरा नाम रिचर्ड है यहाँ पर। और फिर एमसी एक स्माइल देते हुए कहने लगा, और मैं तुम सुबह से मिलकर स्टडी करने के लिए आगे की तरफ देख रहा हूँ। उसी वो और एक स्टूडेंट अपनी साइड के एक स्टूडेंट की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या तो पापा क्या ये कोई गलतफहमी हो सकता है? उसी वो हम लोग देख पाते वही स्टूडेंट को जो पहले एमसी तक आ चुके देख रहा था, लेकिन वो अभी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर और एक स्टूडेंट कहने लगा, मुझे भी यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है, इस तरह से वो लेजेंडरी मैच का नया स्टूडेंट हो सकता है, वो भी इतना छोटा वॉइस के अंदर। उसी वो टीचर हर किसी से कहने लगा, ठीक है इतना काफी है यहाँ पर, हर कोई आप अपनी क्लास पर ध्यान दो। उसी वो हम लोग देख पाते वही स्टूडेंट जो एमसी की तरफ आ चुके दिख रहा था वो अभी एमसी की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। और फिर अगली पर हमें दिखाए थे कुछ देर के बाद का सीन जहाँ पर एमसी का क्लास अब खत्म हो चुका है। उसी वो एक स्टूडेंट दूसरे जाते हुए अपने एक दोस्त से कहने लगा, अब हमारे स्कूल खत्म हो चुका है, हमारे स्कूल अभी खत्म हो चुका है, अब चलो जाकर एक मैजिक बॉल का गेम खेलते हैं, जल्दी करो और मुझे फॉलो करो। जो सुनिए उस स्टूडेंट दूसरी तरफ जाते हुए उस दोस्त से कहने लगा, मैं अपनी स्पोर्ट्स वेयर को आना भूल चुका हूँ, इसलिए मेरा इंतजार करना, मैं पहले दौड़ में जाने वाला हूँ और फिर वापस आने वाला हूँ। जो सुनी के बाद उसका दोस्त कहने लगा, ठीक है मैं तुमसे एक्सरसाइज डिस्ट्रिक्ट में बाद में मिलने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी उस हॉलवे के अंदर जा रहा था अपनी एक बुक को पढ़ते हुए। और फिर एमसी उस बुक को पढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, एक क्या था एक पूरे दिन वो भी स्टडी का, मैंने पहले ही ये सारी चीजों के बारे में मिरर क्लासरूम के अंदर सीख चुका हूँ। वो सारी थ्योरीज और स्पेल सोच में बहुत ज्यादा बेसिक थे, इसलिए वो मेरे लिए बहुत ज्यादा बोरिंग हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी सीरियस फेस बनाने लगा। और फिर एमसी अपने पास के सीन को याद करने लगा जहाँ पर टीचर पोपोजी एमसी से कहने लगा, टीचर अगले हफ्ते से तुम अपनी कैंपस लाइफ को ऑफिशियली शुरू करने वाले हो। जो सुनी की बात एमसी अपनी टीचर पोपोजी की तरफ देखते थोड़ा शौक होकर उनसे कहने लगा, क्या क्या आपने पहले ही नहीं कहा था, मेरा अभी का जो मैजिक है नॉलेज वो पहले ही बहुत ज्यादा एक्सिड कर चुका है। किसी भी मामूली स्टूडेंट के मैजिक को सीखने से जो बाहर की साइड स्कूल के अंदर सीख रहा है। जो सुनी की बात टीचर पोपोजी एमसी तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, हाँ ये फैक्ट बिल्कुल सच है यहाँ पर, क्योंकि तुम्हारे टैलेंट की वजह से तुम्हारे मैजिक के नॉलेज को सीखने की जो स्पीड है वो पहले ही हर एक रेंज को एक्सीड कर चुका है, जिससे मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज से 7 महीने पहले उस रात के अंदर तुमने जो फायरवर्क्स किया था, जब तुमने अपनी खुद के मैजिक को कैद किया था, तुम उसी वो पूरी तरह से कैपेबल हो चुके थे। किसी भी मैजिक एकेडमी का जो टीचिंग प्रोग्रेस है उसे हैंडल करने के लिए तुम्हें उसी वो कैंपस लाइफ के अंदर भेज देना चाहिए था। हमें मिरर क्लासरूम के अंदर रखने का सिर्फ एक ही वजह है, जब तुम 7 महीने से स्टडी कर रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारी एज को कंसिडर कर हम लोगों ने किया था। और सच में तुम बहुत ज्यादा छोटा हो और या तो भी तुम्हारे जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो भी पूरी तरह से मेच्योर नहीं हुआ है। वो सुनी के बाद एमसी टीचर पोविच की तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा, जब यही केस है तो फिर मुझे सिर्फ यहाँ पर रहने दीजिए। जो सुनी के बाद टीचर पोविच थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, नहीं तुम्हें तो कैंपस लाइफ के अंदर वापस जाने देने का जो डिसीजन वो हम दोनों ने मिलकर लिया है, लेजेंडरी इमेज और मैंने खुद ने, ये तुम्हारे शरीर और माइंड दोनों के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। जो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा चिढ़ते हुए टीचर पोविच से कहने लगा, क्या ये भी कुछ ऐसी चीज है जिसे लेजेंडरी इमेज ने डिसाइड किया है, वो भी फिर से, लेकिन इतने वक्त के बाद भी मैंने उनसे एक बार भी नहीं मिला है, क्या वो सच में मेरा मेंटर भी है या फिर नहीं? जो सुनी के बाद टीचर पोविच एमसी के कांधे पर हाथ रखते हुए एमसी कहने, हाँ जरूर। और भी टीचर पोविच एक सीरियस फेस बनाकर एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी से कहने लगा, टीचर उनका स्टूडेंट बनकर तुम्हें बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, सिर्फ उस पर यकीन करो, ये सारी अरेंजमेंट सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए किया जा रहा है। जो सुनी के बाद एमसी एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर हर एक चीज वो अपनी मर्जी से कर पा रहा है। और फिर एमसी पेजिद में आते हुए अपनी मन में कहने लगा, असल में वो किस चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, इस तरह से मैं किसी भी नए नॉलेज को नहीं सीख सकता हूँ, मुझे सिर्फ लाइब्रेरी के अंदर जाना पड़ेगा अभी। उसी वो हम लोग देख पाते एक स्टूडेंट एमसी के पीछे से आकर एमसी कहने, हे। और फिर एमसी उसके आवाज को सुनने के बाद उसकी तरफ मुड़ को जब दिखने लगा, उसी वो हम लोग देख पाते ये वही पहले वाला स्टूडेंट जो एमसी आ चुके दिख रहा था। वो एमसी वो देख करते जोर से चिल्लाया कहने लगा, तुम झूठे कोई के,
और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं स्टूडेंट एमसी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर वो फाइट हो रहा है। तो सुनी के बाद बाकी सारे स्टूडेंट भी अब एमसी की तरफ ही दिखने लगा और फिर हम लोग देख पाते उस स्टूडेंट के पांच के बॉय से एमसी द्वारा दूर जगह गिरता है और फिर वो स्टूडेंट अपने हाथों को मसल तो एमसी तरफ देख कर थोड़ा सा गुस्से में एमसी से कहने लगा, तुम सोते से बच्चे तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो यहाँ पर जो इस तरह से झूठ फैला रहे हो यहाँ पर। और फिर वो लड़का एमसी तरफ देखते बाकी सारे स्टूडेंट से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये लड़का यहाँ पर लेजेंडरी मैच का नया स्टूडेंट है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपनी स्वर को पागल को बहुत ही गुस्सा होने लगा। उसी वो एमसी तरफ देखते हुए और एक लड़का कहने लगा, क्या ये सच में वही बच्चा है। उसी वो और एक लड़की एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, तो फिर वो सच में आप बहुत बड़ी परेशानी में फंसने वाला है। उसी वो और एक लड़की अपनी दोस्त से कहने लगा, लेवल 2 का मैच होने की वजह से पापा सच में बहुत ही टैलेंटेड है इन मैजिक स्टोरीज के अंदर, लेकिन फिर भी वो कोई भी लेजेंडरी मैच का स्टूडेंट नहीं बन पाया है, इसलिए वो हमेशा उसके खिलाफ एक गाज को रखता है। यानी दोस्तों जो लड़का अभी एमसी पर अटैक करे उसका नाम पापान है। और फिर वो लड़की फिर से कहने लगा, आज सुबह की क्लास के अंदर उसने बाकी से स्टूडेंट के साथ मिलकर कॉन्स्पायरिंग किया था इस बच्चे को सर के साथ मिलकर हरासमेंट करने के लिए। वो बच्चा सोच में बहुत लगे था क्योंकि उसके अपने शब्द के वजह से वो प्लान पूरी तरह से डिनाई हो चुका था, इसीलिए वो पूरे के पूरे दिन अभी बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए शायद वो बहुत ज्यादा ही फांसते थे हो चुका है और अपने गुस्से को अभी उस बच्चे पर निकाल रहा है। और फिर हम लोग देख पाते पापा बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी था देखते हुए अपने हाथों को मसलते हुए एमसी कहने लगा, तुम बाजपेयी तुम्हारे पास सच में कुछ ना कुछ स्किल तो जरूर है, क्या तुम्हें पहले से मालूम था मैं तुम्हारे खिलाफ फाइट करने वाला हूँ, या तो भी तुमने अपनी खुद के तितास को भी यदि नहीं किया लेजेंडरी मैच का नया स्टूडेंट होने का। और फिर पापा बहुत गुस्से में एमसी को चिल्ला तो एमसी कहने लगा, मैंने पूरे दिन इस चीज को टॉलरेट कर रहा था और सिर्फ इस वक्त का इंतजार कर रहा था, आज मैं सच में दिखने वाला हूँ तुम्हारे पास कौन सा एबिलिटी है लेजेंडरी मैच का नया स्टूडेंट होने का। उसी वो और एक स्टूडेंट अपने साइड के एक स्टूडेंट से पूछने लगा, रैंडम क्या तुमने ये सब कुछ किया है, तुमने उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन को अपने नए लड़की को बता दिया जो सिर्फ लेवल 2 का मैच है पापान। जो सुनी के बाद वो लड़का अपने दोस्त से कहने लगा, इस तरह के बकवास मत करो मिनी। वो पापान जो खुद को बहुत ज्यादा हाईली समझते हैं क्योंकि उसके पास छोटा सा टैलेंट है, वो मेरा कोई भी लड़की नहीं है, मैं सिर्फ उसके सेल्फ स्टीम को बोरो करना चाहता था इस नए बच्चे के पावर को टेस्ट करने के लिए। जो सुनी के बाद मिनी अब रैंडोल्फ से कहने लगा, आग के साथ खेलना बंद करो पहले से ही, अगर उस बच्चे को थोड़ा सा भी खतरा आता है तो फिर मुझे दोहरे या तो भी तुम जो लेजेंडरी मैच के खुद के एक स्टूडेंट हैं। और फिर रैंडोल्फ की तरफ देखते हुए मिनी बहुत ज्यादा गुस्से में उससे कहने लगा, तुम्हें सच में बहुत बड़ा पनिशमेंट भी मिल सकता है। जो सुनी के बाद रैंडोल्फ एक सीरियस फेस बनाकर एमसी तरफ देखते हुए मिनी से कहने लगा, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये चीज बिल्कुल ठीक है। और फिर हम लोग देख पाते रैंडोल्फ एमसी के कॉलर को भागकर एमसी से जोर से चिल्लाकर कहने लगा, बच्चे क्या तुम मुझसे दौड़ गए हो, मुझसे जवाब दो, तुम कमजोर कोई चुपचाप यहाँ पर खड़े मत रहो बिल्कुल एक कावरिंग तातिल की तरह। और फिर एमसी अपने मन में 7 महीने की पहले की जो सीन है उन्हें याद करने लगा, जहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी अपना ट्रेनिंग कर रहा था और कह रहा था मैं बहुत ही थक चुका हूँ। और फिर एमसी बहुत ही हाफते हुए टीचर पोविस की तरफ देखते हुए टीचर पोविस से कहने लगा, क्या हमें मैजिक को नहीं सीखना चाहिए अभी भी, तो फिर मैं किस लिए ऑडियंस देख को हिट कर रहा हूँ अभी। वो सुनी के बाद टीचर पोविस एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, टीचर देख अच्छे मैच बनने के लिए सिर्फ मैजिक को सीखना काफी नहीं है, तुम्हें एक ताकतवर शरीर चाहिए कंटेनर की तरह जिससे तुम ताकतवर और गिरता मैजिक को भविष्य के अंदर कैरी कर पाओगे अपने शरीर में। तुमने कहा था तुम सच में ताकतवर बनना चाहते हो, तो सारी चीजों को प्रतीत करने के लिए जिन्हें तुम सच में प्रतीत करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें अगले आधे साल के लिए मेरे हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा और इस डेविल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। जो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा घबरा को टीचर पोपोविच की तरफ देखते हुए उनसे कहना ठीक है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते टीचर पोपोविच एमसी को बहुत देर कसरत कर रहा था और एमसी अपने मन में कहने लगा, स्टैंड। और फिर एमसी बहुत सारी बुकों को पढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा विजडम। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही हाथ ट्रेनिंग कर रहा था, अपने सिर्फ हाथों की मदद से उसे ऑडियंस स्टैक को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने सिर्फ अपनी एक ही किक के मदद से उस ऑडियंस स्टैक को 2 हिस्से में काट डाला है। तो आज में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा फिजिक्स। और फिर एमसी सीरियस फेस बनाकर पापा की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वो मेरे शरीर के अंदर अभी को एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी गुस्से में आप पापान के हाथों को पकड़ने लगा, जिसे देखेंगे आप पापान यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एमसी अपने एक हाथ में एक मुक्की को बनाकर पापान की तरह मारते हुए आगे बढ़ने लगा, जिसे देखेंगे आप पापा बहुत से घबरा कर कहने लगा क्या। और फिर हम लोग देख पाते पापा बहुत ही घबरा कर एमसी की सिर्फ मुक्की की तरफ देख रहा था और कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ एक ही 5 के बॉय से पापा बहुत दूर जाकर गिरता है। तो आज में दोस्तों एमसी के शरीर पहले से बहुत ही ताकतवर बन चुका है। अब इस चीज को देखने के बाद वो दोनों लड़की बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी
भी नहीं समझ पाता है। या तो कभी इस सीन को देखने के बाद एंथोल भी बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी एक सीरियस फेस बनाकर पापा की तरफ देखते हुए पापा से कहने लगा, तुम यहाँ पर कमजोर हो। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते पापा एमसी इसमें एक ही 5 की वजह बहुत दूर जगह गिरता है और उसकी तरफ देखते उसका एक दोस्त थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे पूछने का, पापा क्या तुम ठीक हो। उसी पर हम लोग देख पाते उसके बात को सुनने के बाद पापा कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। और फिर उसका दोस्त पापा की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या। उसी पर हम लोग देख पाते पापा बहुत ज्यादा गुस्से में अपने हाथ में फायर बॉल को एक्टिवेट करते हुए और उस चीज को देखते हुए उसका दोस्त जोर से चिल्ला कहने लगा, पापा अपने मैजिक को इस्तेमाल करा है। और फिर पापा बहुत ज्यादा गुस्से में अपने फायर बॉल से एमसी पर अटैक करते हुए कहने लगा, अच्छे मैं लेवल 2 का मेज हूँ। जो सुनी की हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा गोल्ड पीस बनाकर पापा की तरफ दिखने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी पापा के फायर बॉल अटैक की तरफ देखते हुए अपने हाथ में मैजिक फॉर्मेशन को बढ़ाने लगा। और फिर अगली को हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ पापा की फायर बॉल की तरफ देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एक लड़की कुछ दिखने के बाद बहुत देख शौक हो कहना, हाँ जरूर। और फिर हम लोग देख पाते एमसी पापा की फायर बॉल पर अपना स्पेशलिटी फायर स्टॉर्म को कर देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब एमसी की इस तरह की मैजिक पावर को देखने के बाद पापा बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला और कहने लगा, ये तो लेवल 3 का मैजिक है यहाँ पर। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मुझसे इस वॉइस ओवर का अंदर जितनी भी गलती हो उसके लिए मुझे माफ कर देना और मेरा इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।